इतनी देर में क्वेश्चन है, मैंने नहीं बताया। आप लोग स्कूल पढ़ते हैं, 12th क्लास है, आप अपने मन से भी एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना जो मैं कहूंगा वही एग्जाम में आ जाएगा। तो जो आपकी अपनी नॉलेज होती है एक बार चेक करना कि स्कूल से या कहीं से बनी है किसी बच्चे की। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, मैंने बिल्कुल नहीं बताया। सीबीएसई में आना भी नहीं चाहिए, लेकिन ये जो तैयारी है ये सिर्फ सीबीएसई की नहीं है हमारी, कि सीबीएसई बोर्ड एग्जाम तैयार करना है जिसमें सारे क्वेश्चन एक्स्ट्रा आएंगे, वो तो हम तैयार कर ही रहे हैं। लेकिन ये तैयारी सीयूटी डोमेन मैथ्स की भी है, ध्यान देना, ठीक है। तो उसमें थोड़ा सा आगे जाता है, मुश्किल नहीं जाता, लेकिन ऐसे जो टॉपिक हमने सीबीएसई में नहीं पढ़े वो टॉपिक है तो आसान, इन पढ़े नहीं है वो भी आते हैं। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसी को पता हो बस हैंड रेज कर दो, पूछ नहीं रहे हम। नहीं, कोई नहीं। देखो 2 मिनट रुक जाओ, अभी आप में से कोई बोलेगा सर पता है। इंतजार कर रहा हूँ, बच्चे ने आना है एक्चुअली तुम्हें थोड़ी पता लगेगा, इसमें लिखा है चलिए इतनी देर में बता देता हूँ। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है, एग्जाम्पल से ही समझना, पहले समझ लो। थ्योरी वाली डेफिनेशन हम नहीं लिखेंगे इसकी, लेकिन समझ लेना, बहुत आसान बात है। सर ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है, एक दो बच्चे ना मतलब आज ही ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे एक दो कल भी बढ़ेंगे क्योंकि बच्चे घूमने गए हुए थे, तो उनको मैट्रिक्स के बारे में कुछ नहीं पता। तो मेरी आज और कल की क्लास थोड़ी सी स्लो होगी, कि मैं थोड़ा बेसिक बता दूं, जो बच्चा पहली क्लास से बैठा है वो कंफ्यूज ना हो। मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। जैसे मैंने ऐसे कोई भी रैंडम नंबर लिख दिया, बीच में स्पेस में लिखते हैं नंबर। एक मैट्रिक्स उसके ऑर्डर से डिफाइन होता है, ऑर्डर में हम रो गिनते हैं और कॉलम गिनते हैं। मान लीजिए एक मैट्रिक्स मैंने कोई ये लिखा, इसमें रो 2 है और जो नंबर के वर्टिकल अरेंजमेंट है उसे कॉलम कहते हैं, कॉलम 3 है। यानी इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 है, 2 रो है और 3 कॉलम है। ऑर्डर लिखते हैं, पहले रो लिखो, पहले रो की ही काउंटिंग लिखनी है, स्विच नहीं कर सकते, बाद में कॉलम लिखो, ठीक है। यहां तक क्लियर, ऑर्डर क्लियर, ठीक है। अब आप थोड़ा सा जैसे आपकी शक्ल पे दिख रहा नहीं उतना कंफर्टेबल नहीं हुआ, जबकि बात आसान भी है। मैंने देखो कुछ नंबर कम ज्यादा कर दिए, मैंने बोला अब ऑर्डर, तो आप ही मेरे को पढ़ा दोगे सर 2 रो है 2 कॉलम है, इसका ऑर्डर 2/1 है, सिंपल। मैंने और कुछ कम ज्यादा कर दिया, ये लो, अब फिर बता दोगे सर 1 रो है 2 कॉलम है, सिंपल। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अब 3 कॉलम हो गए, रो एक ही है, रो मैट्रिक्स कहते हैं। सभी ध्यान से सुनते हैं ना, आपको पता भी है तो। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें कॉलम एक ही है, चाहे रो कितने भी है, कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, रो 3 है कॉलम 1 है, एक ही कॉलम है ना, कॉलम मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है। रो मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो है, फर्स्ट क्लास वालों को बोलने देना, बाकी सिर्फ 2 मिनट सुन लेना। जिसमें एक ही रो है रो मैट्रिक्स, जिसमें एक ही कॉलम है कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट, मैंने कोई और मैट्रिक्स लिखा, सर इसमें 2 रो है 2 कॉलम है, जितनी रो है उतने ही कॉलम है, रो और कॉलम इक्वल हो जाए, रो की काउंटिंग और कॉलम की काउंटिंग इक्वल हो जाए, तो उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाता है। स्क्वायर में सारी साइडें इक्वल होती हैं तो लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, तो वही रो कॉलम की काउंटिंग बराबर हो जाए तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। सिंपल है, सिंपल है, ठीक है। अभी ध्यान से सुनना, मैंने बोला 3/3 ऑर्डर पहली क्लास वालों के लिए कह रहा हूँ, बाकी के लिए तो कुछ भी नहीं है, चाहे मैं सुने कितना भी आसान लगता है और कितना भी मुश्किल लगता हो। बहुत बेकार बात, एक बार ही सुन ली सबको तैयार होती है। सर 3 रो 3 कॉलम, अगर आप लिखोगे तो रो और कॉलम की काउंटिंग बराबर है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं कोई भी रैंडम एग्जांपल दे रहा हूं, आप चेक कर लो। 2 बच्चे जो पहली क्लास ले रहे हैं, सर 3 ही रो है 3 ही कॉलम है, यानी ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिंपल। स्क्वायर मैट्रिक्स में लेफ्ट टू राइट डायगनली नीचे जाओ, लेफ्ट टू राइट डायगनली आ जाइए, बिल्कुल आगे आ जाइए, आप थोड़ा सा शिफ्ट हो जाइए। एक स्क्वायर मैट्रिक्स में आप लेफ्ट टू राइट डायगनली नीचे जाइए, तो इसे डायगनल लीडिंग मेंबर कहते हैं। कोई रेक्टेंगल कोई क्वाड्रिलेटरल बनाऊंगा तो डायगनल ऐसे ही होता है लगभग लगभग,
तो ये डायगोनल लीडिंग मेंबर है। लेकिन जब हम ऐसे कहते हैं किसी भी बच्चे को, तो उसके दिमाग में एक बात अपने आप से आ जाती है कि भैया अब नाम ही दे रहे हो आप कि ये डायगोनल लीडिंग मेंबर है, तो डायगोनल तो फिर तो ये भी होता है, स्क्वायर में रेक्टेंगल में डायगोनल तो ये भी होता है। तो मैट्रिक्स में अगर ये डायगोनल लीडिंग मेंबर है तो ये भी डायगोनल लीडिंग मेंबर हुए, तो ये गलत बात है। इन्हें हम डायगोनल लीडिंग मेंबर नहीं कहते, इन्हें हम ऑफ डायगोनल लीडिंग मेंबर कहते हैं। ये डायगोनल लीडिंग मेंबर है। मैं एक एक्स्ट्रा बात वैसे ही ले चुका था, मेरे को टॉपिक तो कुछ और ही पढ़ाना है। मैं एक्स्ट्रा बात ये ले चुका था, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स स्क्वायर जरूर लिखिएगा। स्क्वायर का मतलब जितनी रो उतने कॉलम, 3 रो 3 कॉलम स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है जी, कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, अब मैं 3x3 ऑर्डर का ही लिख रहा हूं, जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर और उसके ऊपर जितने भी मेंबर हैं, कुछ भी हो सकते हैं, डायगोनल लीडिंग मेंबर और उसके अपर वाले कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन डायगोनल के नीचे वाले जो मेंबर है वो हर हालत में क्या है, 0। ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहते हैं, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। सिंपल, क्लियर है। फिर कह रहा हूं ये सीबीएसई नहीं है, ये 12th बोर्ड भी नहीं है, 12th बोर्ड में एक्स्ट्रा करके भी नहीं आएगा, ये टर्म ही नहीं है मेरे सिलेबस में। ये तो मैं 2 मिनट फालतू तो मैंने कहा सीयूटी का मैथ्स भी आपको एक टर्म ही पता होनी चाहिए, वो पढ़ा दूं। ये कहानी क्लियर है। अब सीयूटी में एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एमसीक्यू, ऐसे आ गया। 12th तो पूरी खत्म भी कर लोगे, 100 में 100 ले आना 12th बोर्ड में, फिर भी ये कौन पढ़ रहा है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कोई पढ़ा नहीं रहा। सीयूटी में क्वेश्चन आ गया अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये बता दे। तो छोटी सी टर्म ही पता है आपको कि डायगोनल लीडिंग मेंबर और ऊपर वाले तो जो मर्जी हो सकते हैं, नीचे वाले तो क्या होते हैं, 0। तो ये का मतलब क्या हो गया, 0। ठीक है भैया, ये कहानी क्लियर हो गई। ठीक है, और ऐसे ही इसी से एक वर्ड बन जाता है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये आप भी मेरे को बता दोगे, बिल्कुल ऐसा सही है। मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। मान लो 3x3 ऑर्डर का ही बनाएंगे, डायगोनल लीडिंग मेंबर जो भी हो, नीचे वाले जो भी हो, ऊपर वाली क्या होंगी इसकी, 0। ये बात क्लियर हो गया भैया, कोई दिक्कत। अभी जाने देना, अभी कुछ नहीं लिख रहे, बाद में प्रॉपर जब सही समय आ जाएगा मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अभी हम जो कर रहे थे वो शुरू करेंगे। मैं अभी यहाँ 5-7 मिनट और लूंगा। आप बाकी बच्चे 12th तो हम कर चुके थे, लास्ट क्लास डिस्कस हो चुका था। ठीक है, अब एक्चुअली हमें यहाँ पर 13 से चलना शुरू करना है, और जिस क्लास ये एक्सरसाइज चल रही थी बहुत बच्चे 13 ऑनवर्ड आगे पहले ही बढ़ चुके हैं, 14 हमारा हो चुका है, तो 13-15 एक्सरसाइज खत्म करने की कोशिश करो जिनको टॉपिक आते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो आज फर्स्ट क्लास ही आए हैं, उन्हें इस चैप्टर के बारे में कोई अंदाजा नहीं है, जबकि बहुत ज्यादा आसान चैप्टर है। बस क्या मेरी 4 क्लास 1.5 घंटे की, मतलब 6 आवर की जा चुकी है, तो 6 घंटे में जो बेसिक निकला है तो बहुत आसान, लेकिन वो दिक्कत तो देगा ना मैं जब तक नहीं बोलूंगा, तो वो मैं आपको बताया। तो आप आगे आ जाओ मेरे भाई आज की क्लास के लिए, बाकी जहां मर्जी बैठ जाना। मैं 5 से 10 मिनट लूंगा बस इन बच्चों को मैट्रिक्स मल्टीप्लाई समझा के मैं आगे बढ़ जाऊंगा। आप अभी और देख लेना, क्योंकि एक बच्चा और नया है तो इसको भी मल्टीप्लाई तो समझानी है। और कोई भी भैया फर्स्ट क्लास है, हम वही सब सही सुन पा रहे हो, आगे आना है। ठीक है, तो आप भी ध्यान से सुन लेना, ताकि जो आज क्वेश्चन हो आप धीरे धीरे बना पाओ। उतना मजा तो नहीं आएगा लेकिन अब समझ पाओगे। अब आप ध्यान से सुनना, कुछ मत करना। कौन से स्कूल से आप, सेंट माइकल। और 10th में मैथ्स में क्या स्कोर किया है, आउट ऑफ। ओके, अब ध्यान से सुनिए, छोटी छोटी बातें बता रहा हूं। पहले चैप्टर 3rd शुरू किया हुआ है मैट्रिक्स, तो माइंड में क्वेश्चन आया सर मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, अरे अभी तो जल्दी मैं बोल रहा हूँ, जो 4 क्लास गई है उसकी वीडियो दे देंगे, उसको डिटेल में ढंग से घर बैठ कर सुनना, तो सब डिटेल में पता लग जाएगा। अभी जितना मेरी आगे क्लास शुरू करने के लिए जरूरी है उतना उतना छोटा सा बताऊंगा। सर मैट्रिक्स होता क्या है, नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट वो मैट्रिक्स कहा जाता है। यानी नंबरों को आप रोज में और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दो, इसे मैट्रिक्स कहते हैं। सिंपल। एक मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से दिखाते हैं ज्यादातर, तो हम एक मैट्रिक्स को राउंड ब्रैकेट में भी दिखा सकते हो आप, दोनों ही मैट्रिक्स हैं, लेकिन इन 2 ब्रैकेट के अलावा और कोई ब्रैकेट यूज नहीं होता है। एक मैट्रिक्स उसके ऑर्डर से डिफाइंड होता है, ऑर्डर से। सर अब ये ऑर्डर का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है नंबर ऑफ रोज, आर को मतलब रोज, बाय नंबर ऑफ कॉलम।
इसे आप मल्टीप्लाई मत मानना, मल्टीप्लाई मत रीड करना कभी भी, इसे बाय रीड करना है। सर क्या कहना चाह रहे हो? जैसे ये मैट्रिक्स है तो मैंने कहा भाई इस ए मैट्रिक्स का जरा मेरे को ऑर्डर बता दीजिए। तो आपने कहा सर ऑर्डर तो आपने एक आया नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। मैंने कहा हाँ। तो आपने देखा सर रो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रो, सर ये फर्स्ट रो है, ये सेकंड रो है, सर इसमें रो 2 है। बाय वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम, सर इसमें कॉलम 3 है, इसका ऑर्डर 2/3। किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम उल्टा नहीं बोल सकते, 2/3 को 3/2 नहीं बोल सकते। पहले रो की ही काउंटिंग बोलनी है, बाद में कॉलम की ही काउंटिंग बोलनी है। अब मैंने कहा जरा बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दीजिए आप मेरे को, बोलो तीनों चारों बच्चे। 2/2 बहुत आसान है। 12th में तो बच्चे बड़े ही ज्यादा हो, 9th वाले को भी बोलूंगा वो ध्यान से सुनेगा, मेरे को सारे आंसर कर जाएगा। मतलब 12th के 13 चैप्टर उनमें सबसे आसान है ये। आ जाओ भैया आगे आ जाओ, पहली रो आ जाओ। इधर आ इधर। अब दुआ करो कोई और ना आए। मैं इतनी सी बात में अभी 3 बारी बोल चुका हूं, मेरे को चौथी बारी बोलनी है। ऑनलाइन ऑडिबल है तो बता दो बच्चे, दिशा और गौरांगी। ऑनलाइन ऑडिबल है तो हैंड रेज कर दीजिए। यस सर। दूसरा आप देखिए हमेशा ध्यान रखिए, पिछले साल की आदत मत बनाइएगा, वीडियो ऑन रखना है आपने। गौरांगी आप वीडियो ऑन रखिए। हाँ दिशा आप भी वीडियो ऑन रखिए, बिना वीडियो के आप कभी नहीं पढ़ेंगे। पिछले साल हम सिर्फ कह देते थे, अब हम आपको, अब बहुत अच्छे बच्चे हो दोनों, उसमें मेरे को कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं वीडियो बंद होते ही आपको क्लास से रिमूव करूंगा। कभी भी वीडियो ऑलवेज ऑन रहेगा ऑनलाइन वाले स्टूडेंट का, ये हमेशा ध्यान देना। हाँ कर लीजिएगा। आपको मैट्रिक्स चैप्टर का कोई आइडिया है? स्कूल नहीं गए अभी, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। मेरी क्लास अभी 5वीं है, आज 4 क्लास जा चुके हैं, तो आज की क्लास आपके लिए मुश्किल बनेगी और 1-2 क्लास बाद आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो पहले दिन क्योंकि जा चुकी है ना सारी क्लासें, फिर भी थोड़ा बहुत बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना शुरू करना। 3rd चैप्टर शुरू किया हुआ है हमने, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। सर नंबर तो आपने लिखे हैं कुछ अजीब अजीब से, कैसे भी लिखे हुए हैं। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का क्या मतलब है सर? नंबर्स को आप रो में, हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट रो, फर्स्ट रो सेकंड रो, वर्टिकल अरेंजमेंट कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। नंबर्स को आप रो में और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूट करके लिख दो, कैसे भी कितने भी, तो कहा जाता है नंबर का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, और उसे ही हम मैट्रिक्स कहते हैं। यही है मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है? कुछ और नंबर लिख दिए, जैसे पहली बार ही लिख रहा हूं मैंने, ऐसे 6 ही नंबर लिखे हैं, तो बच्चा बोलेगा 6 ही होते होंगे, जितना कहूंगा उतना ही तो समझ पाएगा, नहीं कितने भी हो सकते हैं, बस वो इक्वली रो में डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, इक्वली बराबर बराबर। अगर आपने 2 रो बनाई तो दोनों में बराबर नंबर, अगर आपने 2 कॉलम बनाए तो दोनों में काउंटिंग ऑफ नंबर बराबर। रो और कॉलम में डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स को या तो इसे आप स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हो, नॉर्मली स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, या राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं, और किसी सिंबल में नहीं लिखते। यहां तक क्लियर है? एक मैट्रिक्स, कोई भी क्वेश्चन है साथ साथ बोलते भी रहना अगर कोई कंफ्यूजन बन जाए, जितना मैं कह रहा हूं, ठीक है। एक मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? एक मैट्रिक्स एक्चुअली उसके ऑर्डर से डिफाइंड होता है। जैसे मेरे पास ये 12th का बैच है, मेरे पास 11th का बैच है, मेरे पास सीयूटी का बैच है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बैच है। तो जब हम रिसेप्शन पे बात करते हैं तो ऐसे करते हैं, 12th का बैच मान लीजिए 70 स्टूडेंट, तो 12th वाले में 70 है। सीयूटी बैच 90 स्टूडेंट, सीयूटी में 90 स्टूडेंट है, ठीक है। तो इस तरह से बात है, 90 स्टूडेंट वाले बैच में भैया असाइनमेंट बना देना 90। तो सर मैट्रिक्स तो है, मैट्रिक्स तो ये भी है, बातें कैसे करेंगे इनकी? मैट्रिक्स उसके ऑर्डर से बोला जाता है। इसका ऑर्डर क्या है? ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, आर का मतलब है रो, नंबर ऑफ रो, इसको मल्टीप्लाई नहीं पढ़ना, इसको ऑलवेज बाय पढ़ना है, बाय नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर बोलते हुए इसे बाय पढ़ना है, नंबर ऑफ रो बाय नंबर ऑफ कॉलम। तो जैसे ए मैट्रिक्स, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट नोट लिखा, ए का ऑर्डर मतलब हो क्या होगा? सर इसमें रो तो 2 है, पहले रो ही लिखनी है हमेशा, बाय कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर 2/3 है, ठीक है। अब आप पहली बार ही पढ़ रहे हो, आपने कहा सर उल्टा कर दूं 3/2 बोल दो, नहीं, क्योंकि पहले तो रो ही होता है। अगर 3/2 बोल दिया तो आप तो कह दोगे रो 3 है, रो 3 नहीं है, रो तो 2 ही है। ऑर्डर को उल्टा नहीं किया जा सकता। यहां तक क्लियर है? इस मैट्रिक्स का आपने कहा सर ये बी मैट्रिक्स नाम दिया आपने इसको, इसका ऑर्डर क्या है? 2 रो 2 कॉलम, 2/2, सिंपल, ठीक है। बहुत छोटी छोटी बेसिक बातें, मैं सारी नहीं बता रहा, मैं उसके लिए वीडियो दूंगा जो पिछली 3-4 क्लास छोटी है आपकी। अब मैं वो चीज बता रहा हूं जिससे आज के क्वेश्चन आप थोड़े थोड़े समझ पाओगे,
ठीक है, मैट्रिक्स में हमने दो मैट्रिक्स ऐड करना सीखा, दो मैट्रिक्स माइनस करना सीखा, चलो उसको मैं बोलता हूं। ये इतनी आसान बात है जैसे आप बिल्कुल पहली क्लास हो, और मैं ज्यादा टाइम अभी इस टॉपिक पे आपके साथ आज लगा भी नहीं रहा, जो छूटा हुआ है आपका, तो आपको इतना ज्यादा तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मैं आपसे पहली क्लास में भी बिना पढ़ाए भी बोलूँ ना, बेटा ये दो मैट्रिक्स ऐड करने हैं, जरा ऐड कर देना। आप एक दो मिनट तो सोचोगे, फिर बोलोगे चलो तुक्का मारना है, तो आप ऐसे ही ऐड करोगे, सर पहले में पहला ऐड कर दो, दूसरे में दूसरा ऐड कर दो, बिना किसी के सुने भी, तीसरे में तीसरा ऐड कर दो, चौथे में चौथा हो गया ऐड। ऐसे ही होते हैं मैट्रिक्स ऐड, कुछ और है भी नहीं। जब लेकिन हम डिस्क्रिप्टिव क्लास में ढंग से बोल रहे होते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं दो मैट्रिक्स तब ऐड होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो, कंडीशन ऑर्डर सेम हो, इसमें दो रो है दो कॉलम है, 2 by 2, एक मैट्रिक्स का ऑर्डर उसके राइट साइड बॉटम पे आप लिखते हैं, अगर लिखने की जरूरत बने तो, जरूरी नहीं है लिखना है, आपको कोई पर्पस है कि भाई मेरे को पता लग जाए, शुरू में हूं मेरे को भी इतनी चीजें आती नहीं है, तो भैया ने कहा था ऑर्डर सेम होगा तो ऐड होगा, ऑर्डर सेम होगा तो माइनस भी होगा, तो मैं ऑर्डर चेक कर लूं, माइंड में देख लेते हैं लिखोगे क्यों, लेकिन मैं कह रहा हूं कभी जरूरत है लिखने की तो लिख लिया, 2 by 2 राइट में लिखो, लिखने की जरूरत है, इसका ऑर्डर 2 by 2 सिंपल। ऐड कैसे होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर दो। अब बोलने में तो कुछ नहीं जाता, ऐड तो मैं कर ही दूंगा, लेकिन और धीरे धीरे छोटी छोटी बातें सुनते जाओ, बढ़ाते जाओ नॉलेज को। सर ये मतलब ये आप इसे पहला एलिमेंट बोल रहे थे अभी, आप मेरी बात को पकड़ो तो, इसे आप दूसरा बोल रहे थे, इसे आप तीसरा बोल रहे थे, ऐसे बोलते हैं क्या? नहीं, मैंने बोला बैच में ये पहला बच्चा है, ये दूसरा बैठा है, ये तीसरा बैठा है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने बोला ये पहला है, फिर थोड़ी देर बाद मैंने आखिरी से गिनना शुरू कर दिया वो पहला है, तो आप तो कंफ्यूज नहीं हो जाओगे, जबकि हर बारी मैं रफ बातें कर रहा हूं, है तो बातें रफ नहीं होनी चाहिए, मैथ्स पढ़ रहे हैं प्रॉपर होनी चाहिए, तो सर इसमें एलिमेंट को बोलने का एक सही तरीका बता दो। घर में बैठ के तो आप जैसे मर्जी बोल रहे हो, पहला दूसरा तीसरा, इन एलिमेंट को कैसे बोलते कैसे? तो ये जो एलिमेंट है 3, ये फर्स्ट रो पे फर्स्ट कॉलम पर है, इसे 1 1 एलिमेंट कहा जाता है। पहले नंबर ऑफ रो बोलो, फिर नंबर ऑफ कॉलम, पहली रो पहले कॉलम पर है, पहली रो फर्स्ट ही है, सेकंड कॉलम पर है, 1 2 एलिमेंट। यूजुअली एलिमेंट को हम ऐसे दिखाते हैं, ये A11 एलिमेंट है, ये पहली रो दूसरा कॉलम A12 एलिमेंट है, ये A21 एलिमेंट है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये A22 एलिमेंट है सेकंड रो सेकंड कॉलम, एलिमेंट बोलने आ गए। ऐसे ही A11 पहली रो दूसरा कॉलम 1 2 2 1 2 2, सिंपल। ऑर्डर सेम है तो ऐड कर सकते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में कॉरस्पॉन्डिंग ऐड होता है, मैथमेटिकल बोलूं तो A11 में A11 ही ऐड होगा, यानी 3 + 5 8। भाई एक ही बारी सुनोगे, ये तो पूरे साल दोबारा सोचने की भी बात नहीं है, और बिना पढ़ाई भी बच्चा यही करेगा अगर वो कहीं से नहीं भी पढ़ रहा है, तो बहुत ही आसान बात हो गई। सर दो मैट्रिक्स माइनस कैसे होंगे? भाई कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग माइनस, ऑर्डर सेम होना चाहिए तभी माइनस कर पाओगे, ऑर्डर तो सेम है तो कर लो, -3 -5 -2, माइनस कर दे तो माइनस हर किसी के साथ जाएगा, 4 - 6 -2, 5 - 7 -2, 6 - 8 -2। यहाँ तक क्लियर हो गया? ऐड माइनस। अभी कोई नोट्स मत बनाना, जो आपको वीडियो मिलेंगे उसमें आप सुनते हुए आराम से प्रैक्टिस करना, तब नोट्स बनाना, ठीक है? अभी सुनते रहो क्योंकि हमारा पूरा बैच अभी वेट कर रहा है कि मैं बेसिक बोल दूं तो आगे कुछ कह पाऊं। अब मेन बात जो है ना, मल्टीप्लाई ऑफ मैट्रिसेस, ये सीखने की होती है। आसान तो सब कुछ है, लेकिन जो इस चैप्टर में कहीं थोड़ा सा फोकस देना है वो इस टॉपिक पे देना है कि दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कैसे होती है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, मैंने ए मैट्रिक्स लिखा, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स अपने मन से, बी मैट्रिक्स लिखा, कोई भी रैंडम मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कैसे कर पाऊंगा? माइंड में क्वेश्चन ही आ रहा है, कैसे कर पाऊंगा ये क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहला क्वेश्चन है, हर मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने के लिए उनमें एक कंडीशन पूरी होनी जरूरी है। अब बोलोगे सर कौन सी कंडीशन, ये बता दो पहले, तो मैं चेक करूँ मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे। मेरे को समझ में आ गया होंगे, तो फिर मेरे को ये सिखा दो कैसे होंगे, दो ही बातें। तो कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं पहले सुनना, मैंने ए मल्टीप्लाई भी कराना है आपको। जो मल्टीप्लाई से पहले वाला मैट्रिक्स है उसे हम प्री मैट्रिक्स कहते हैं, प्री मैट्रिक्स। जो मल्टीप्लाई के बाद वाला मैट्रिक्स है उसे पोस्ट मैट्रिक्स कहते हैं। भैया इतनी छोटी छोटी बातों को नाम देने की क्या जरूरत होगी? प्री पोस्ट इनको नाम भी दोगे? बताओ ये क्या बात हुई? ठीक है, ध्यान से सुनना। नंबरों की मल्टीप्लाई आती है भैया आपको, 3 × 2 क्या होता है, और 2 × 3 भी। तो नंबरों में तो हमने कभी नहीं बोला ये प्री नंबर है पोस्ट नंबर है, क्योंकि मल्टीप्लाई उल्टी पुल्टी क्या होती है? सेम। नंबरों की मल्टीप्लाई उल्टी पुल्टी क्या होती है? सेम। फोकस इधर उधर मत ले जाना, ध्यान से सुनना, ठीक है? फिर
नंबरों की मल्टीप्लाई तो उल्टा पुल्टा कैसे भी मल्टीप्लाई करो सेम होती है, लेकिन मैट्रिसेस में ये मल्टीप्लाई सेम होना जरूरी नहीं है। अगर मैंने मान लो मल्टीप्लाई सिखा भी दी, मैंने अभी ए को बी से मल्टीप्लाई किया, कोई तो आंसर आएगा, और जब मैंने बी को ए से किया तो सेम आंसर आना जरूरी नहीं है। इसलिए जब हम कभी आपको कहे ना ए इंटू बी, भाई दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करिए आप, ठीक है, तो ए इंटू बी जो है वो बी इंटू ए नहीं हो सकता, तो आप उल्टा करके मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। ए इंटू बी कहा तो पहले ए ही मैट्रिक्स लिखोगे, बाद में बी लिखोगे, और कल को मैं कहूं बी इंटू ए तो पहले बी ही लिखोगे, बाद में ए लिखोगे, और दोनों के आंसर अलग अलग आ भी सकते हैं। ये बात क्लियर है? तो इसलिए प्री पोस्ट बोलना जरूरी हो गया ना। बच्चा शुरू में तो कोई भी जब समझ भी रहे होते हैं हम गलती भी कर लेते हैं। मैंने ए इंटू बी सिखा दिया, बच्चा सीख भी गया, वो थोड़ी देर में मैंने कहा ए इंटू बी निकाल, वो बी इंटू ए निकाल रहा है पहली क्लास में। मैंने कहा क्यों निकाला? बोल रहा भैया उल्टा पुल्टा सेम तो होता है, उसे नंबरों का हर चीज पता है, मैट्रिक्स में सेम नहीं होता। पहली बात ये क्लियर है। वापिस आते हैं अपनी बात पे, सर अब आप जल्दी से बता दो मल्टीप्लाई होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि आप कहते हैं होंगे कि नहीं होंगे, एक वो चेक करो, फिर होंगे तो कैसे होंगे दूसरा बोल दो किसी को। तो भैया प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर चेक करिए आप, प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? मल्टीप्लाई से पहले वाले को प्री कहते हैं, इसका ऑर्डर क्या है? बोलो ऑर्डर क्या है? नहीं, ऑर्डर दो रो और 3 कॉलम, यानी इसका 4 बच्चे सुन रहे हो, चारों बोलो मिलके, एक अकेला नहीं बोलेगा। आपको कॉन्फिडेंस अपने आप ही आ जाएगा थोड़ी देर में कि कुछ भी नहीं है, लेकिन बोलने से होगा, मैं ही बोलता रहा तो नहीं आएगा। बी मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलो, 3 रो 2 कॉलम, 3/2। जब तक आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस ना हो जाए, हम लोग 6 घंटे इतनी आसान बातों पे लगा चुके हैं, तो इतनी आसान बातें बच्चे रोज लिख रहे हैं, रोज सुन रहे हैं, तो उनको तो आई गई होगी। आपको अब आज ही सुननी है सारा का सारा, तो ध्यान से सुनो। सर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कब होते हैं? जब प्री मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम, बाद वाला नंबर ऑफ कॉलम होता है ना, पोस्ट मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो, पहले वाला रो होता है, ऑर्डर में पहला रो दूसरा कॉलम, प्री का कॉलम पोस्ट के रो के बराबर होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो देखो दोनों नंबर बराबर है, बिल्कुल है, तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। और जब हमें मतलब मल्टीप्लाई करना होता है ना, शुरू में बेसिक कर रहे होते हैं हम, अब सीख ही रहे हैं, तो हम ऐसे देखते हैं, पहले ऑर्डर लिखते हैं, फिर बी का लिखते हैं, कॉलम रो सेम देखे, हाँ मल्टीप्लाई तो हो जाएगा, फिर ऐसे लिख के ना इसे काट भी देते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होगा तो मैं बताऊंगा अभी, पूरे चैप्टर में एक ही बहस बात है और वो यही है, कैसे होते हैं बताऊंगा। ए बी से मल्टीप्लाई होगा अभी, सर वो आंसर का ऑर्डर क्या हमें पहले ही पता लग जाएगा? बिना मल्टीप्लाई करे पता लग जाता है। ये जो नंबर बचे ना आपके, इन्हें लेफ्ट से राइट तक लिखो, ये आंसर का ऑर्डर है। यानी ये मल्टीप्लाई कैसे होंगे वो तो कहा नहीं, लेकिन ए बी का ऑर्डर क्या आने वाला है, मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा उसका ऑर्डर क्या आने वाला है। चाहे मैंने कह दी, लेकिन पहली बारी में ना बच्चा सुन तो रहा होता है, थोड़ा बहुत समझ में भी आ रहा होता है, लेकिन वो हाथ से नहीं लिख रहा, सिर्फ सुना ही जा रहा है, तो थोड़ी सी तकलीफ होती है माइंड में। तो एक बार ही बोलो, मान लो ये मैट्रिक्स कोई रैंडम मैट्रिक्स कभी मैंने 4/1 दिया, 4 रो 1 कॉलम। बी मैट्रिक्स मैंने 1/2 ऑर्डर का दे दिया, मैंने कहा ए को बी से मल्टीप्लाई कराओ। अब आपकी पहली क्लास है, आप चेक ही करोगे ना होगा भी कि नहीं होगा, तो बताओ होगा कि नहीं होगा, जल्दी से। नहीं होगा? आप बताओ, होगा? होगा? नहीं होगा? होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो क्या बताया था, पहले वाले में कॉलम, कॉलम बाद वाला नंबर है, और बाद वाले की रो सेम हो तो होगा। पहले वाले में कॉलम, बाद वाले की रो सेम है, सेम है तो होगा, ठीक है, सेम ही है ना, 1/1। ऑर्डर लिखना आ गया था ना, पहले वाले में बाद वाला नंबर, बाद वाले में पहले वाला नंबर सेम है तो होगा मल्टीप्लाई, और काट दो इसे। कैसे होगा वो तो मैं बताने जा रहा हूँ। ए इंटू बी, आंसर का ऑर्डर क्या आएगा, ठीक है ना। देखिए 5 बच्चों को समझा रहा हूँ इस वक्त, 5 में से 3 को क्लियर हो गया, लेकिन 2 को भी कंफ्यूजन है क्योंकि आप लिख नहीं रहे हो, ठीक है। एक और, क्योंकि आप 2 ने गड़बड़ करी, अब आप 2 रह गए, वही बताओगे मेरे को। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लीजिए कभी मैंने 4/3 बताया आपको, बी का ऑर्डर 3/2 बताया, बस इन 2 को बोलने देना और मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करनी है। बताओ मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगी कि नहीं? नहीं होगी, आप बताओ। चलो अब एक रह गया अरे मेरे भाई, पहले वाले में नंबर ऑफ कॉलम और बाद वाले में नंबर ऑफ रो सेम है तो मल्टीप्लाई होगा, होगा बोला था, अच्छा ओके, मेरे को कंफ्यूजन हो गया। कॉलम रो सेम है, मल्टीप्लाई होगा। आंसर का ऑर्डर बोल दो आप दोनों बच्चे, आंसर का ऑर्डर जल्दी से आप ही दोनों बोल दो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट, ठीक है जी। अब लेकिन क्वेश्चन पे क्वेश्चन आने चाहिए, मतलब कहीं भी, मतलब 6 घंटे का काम है ना, तो सर इतनी बात तो हो गई, लेकिन अब ये तो बता दो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, बस आखिरी बात, और इसके बाद आप हो जाओगे शेर, जैसे जैसे लिखने लगोगे अपने आप प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। अब मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, होंगे ना ये मल्टीप्लाई, चेक कर लिया ना हमने ये भी चेक कर लिया ना, आंसर का ऑर्डर 2/2 आएगा। बहुत ध्यान से सुनना, बस यहाँ 2-3 मिनट अच्छे से फोकस करके लगा लेना। कभी भी एक मैट्रिक्स को दूसरे से मल्टीप्लाई करें तो पूरी पहली रो, पूरी एक रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, पूरी रो पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। प्री मैट्रिक्स की रो पोस्ट के कॉलम से मल्टीप्लाई होगी,
सर कैसे होगी? पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई होगा, प्लस दूसरा दूसरे से होगा, प्लस बीच में प्लस लिखता जाना है, तीसरा तीसरे से होगा और एक सिंगल एलिमेंट बनेगा। ठीक है, जैसे मैंने करा, पहले की पहले से मल्टीप्लाई 1 इंटू प्लस बीच में प्लस, दूसरे की दूसरे से 2 इंटू 1 बीच में प्लस, तीसरे की तीसरे से 3 इंटू 3। सिंपल सिंपल, कोई कंफ्यूजन? सर पहली रो पहले कॉलम से होगी मल्टीप्लाई, ये सब अभी मल्टीप्लाई होकर ऐड होगा, एक सिंगल नंबर बनाएगा। ठीक है भैया। अब फर्स्ट रो की मैं अब सेकंड कॉलम से करूंगा। अब फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से कर तो लूंगा, ऐसे ही करूंगा जैसे अभी करा, लेकिन माइंड में फिर एक क्वेश्चन आ जाना चाहिए। अब मैं फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से करने जा रहा हूं। सर कर तो लेगा मल्टीप्लाई को भी, लिखोगे कहां उसे? मतलब जो नंबर आएगा उसे कहां लिखोगे? यहां लिखोगे, यहां लिखोगे, यहां लिखोगे, कहां लिखोगे? पहली बार ही है ना बच्चा, तो कंफ्यूजन होनी ही चाहिए। तो भैया ध्यान से देखना, एक बार तो कर रहा हूं और पहले रटा रहा हूं, रीजन नहीं दे रहा। पहली रो की सेकंड कॉलम से करनी है, पहले की पहले से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू 1 प्लस दूसरे एलिमेंट की दूसरे से करो 2 इंटू 0 प्लस तीसरे की तीसरे से करो 3 इंटू 2। सर वो तो हो गया, यहीं क्यों लिखा? यहां लिख देते थे, यहां लिख देते, यहां क्यों लिखा? बताओ किसकी किससे मल्टीप्लाई करी आपने? फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम से, यही एड्रेस है लिखने का, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, यही है पोजीशन। भाई पहली रो की दूसरे कॉलम से करी ना, तो ये पहली रो है, ये दूसरा कॉलम है, यही लिखना पड़ेगा, और कहीं लिख ही नहीं सकते। कहानी क्लियर है? अभी और अब ध्यान से देखो, अब फाइनल करने की कोशिश करो। सर इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो रो की कॉलम से मल्टीप्लाई होती है? हाँ, पहली रो पहले कॉलम से पहला एलिमेंट, पहली रो दूसरे कॉलम से दूसरा एलिमेंट है नहीं, लेकिन मान लो एक इमेजिन करो तीसरा कॉलम भी होता, तो फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो यहां लिख देता मैं, है नहीं तो अभी तो कह नहीं सकता। सर फर्स्ट रो की तो होगी दोनों कॉलम से, अब बारी किसकी आएगी? सेकंड रो की, तो यहां भी सेकंड रो पे आ जाओगे। सेकंड रो की पहले किससे करोगे? फर्स्ट कॉलम से, तो यहां भी फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, यहां लिखना। अब ध्यान से देखो, सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, पहला एलिमेंट पहले से 4 टू द 8। बार बार ऐसे छोटे बच्चों की तरह नहीं करोगे, थोड़ा समझ में आ गया? 4 टू द 8 डायरेक्ट करो मल्टीप्लाई, प्लस 5 1 द 5 प्लस 6 3 द 18। सिंपल। अब देखिए सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से हो गई, लिख दी। अब सेकंड रो की भाई अगले कॉलम से, सेकंड कॉलम से फिर कर दो। ठीक है, सेकंड रो की इस कॉलम से, सेकंड कॉलम से तो 4 1 द 4 प्लस 5 0 द 0 प्लस 6 2 द 12। ठीक है, रो के कॉलम से होती है। अब बात को झंझट में मत जाने देना, रंग मत देखते रहना, कलर से मिलाने की कोशिश मत करना, कलर को छोड़ दो। पहली रो पहले कॉलम से, पहली रो दूसरे कॉलम से, फिर दूसरी रो तो दूसरी रो आ जाओ पहले कॉलम से, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम से, काम करो। ठीक है, और अब मल्टीप्लाई प्लस माइनस 2 प्लस 2 4 प्लस 9 13, 1 प्लस 0 1 1 प्लस 6 7, 8 प्लस 5 13, 8 21 31, 12 और 4 16। सिंपल। ठीक है, बस एक मल्टीप्लाई लिखे फटाफट से और बस हम आगे शुरू कर रहे हैं जो हमारी क्लास है। सिर्फ मल्टीप्लाई लिखे एग्जाम्पल में, आपको जो वीडियो मिलेंगे उससे पुराना सारा बेसिक से एक एक चीज छोटे छोटे करके बोली गई है, तो वहां सारे नोट्स अपने आप पूरे हो जाएंगे, समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। एक्सरसाइज खत्म किसने कर दी वो बता दो बस, कोई तो होगा शेर, शेरनी नहीं, कोई शेरनी नहीं ऑनलाइन, रिशास्त्री है। सर ऑलमोस्ट खत्म है। हाँ तो बस बन जाओ आप ही हो शेर शेरनी, जो भी कह देंगे हम तो। और भैया बच्चे ना शुरू में सब अलग अलग लेवल पे ही होते हैं ना, और सबको सेम प्लेटफॉर्म पे लाकर फिर इम्प्रूव करना होता है हमें, तो टीचर का काम तो वो है। लेकिन अभी आप तेज कर रहे हो तो आगे बढ़े, और मान लो एक्सरसाइज हो जाए आपकी, तो फिर असाइनमेंट है हमारे पास, और पूरा असाइनमेंट जितना पढ़ चुके हैं लगभग लगभग निपट सकता है, तो लगे रहना, कहीं भी इधर उधर मत जाना। ठीक है, और जहां दिक्कत है फिर मैं अपना अभी एक नॉर्मल स्पीड पे चल रहा हूँ कि सारे बच्चों को समझा पाऊँ, मेरे साथ आ जाएंगे। नई नई बातें जैसे ही आएंगी वहां आपको सुनना ही पड़ेगा। अभी लगे रहो, रोका नहीं है अभी किसी को भी, अपने फ्लो पे आगे लगे रहो। नॉर्मली इस 12th के बैच में हम नए एडमिशन लेते नहीं है, ऑनलाइन ऑफलाइन वाला सबको ही बता रहा हूँ। मेरे 30 साल के एक्सपीरियंस में मैंने एडमिशन लिया ही नहीं कभी, मतलब 11वीं वाले 12वीं में आ गए, सिंगल 2-3 आ गए हो तो मुश्किल बात है, और अभी भी ऐसे ही होगा 5-6 आ गए तो मुश्किल बात है। ठीक है भैया, तो हमें कुछ ज्यादा एफर्ट नहीं करना हो, पुराने बच्चे तो बहुत समझदार हो चुके होते हैं 2-2 साल से पढ़ के,
बस टॉपिक बोला समझ गए, टॉपिक बोला समझ गए और आगे बढ़ते गए। लेकिन अब इसका आपको बेनिफिट भी होगा। मान लो 5 7 8 बच्चे नए आ गए तो बिल्कुल बेसिक से बोलना पड़ेगा। नए बच्चों को तकलीफ भी होती हो सकती है, उतना अच्छा ना हो मैथ्स उसका, तो अंदर घुस घुस के उसको समझाना पड़ेगा। तो यहाँ भी कोई छूट जाता हो मान लो तो उसका बेनिफिट है इसमें, है ना। लेवल तो हम वही रखेंगे फिर। पूछना है जी कुछ, इस बच्चे को पूछना है? हाँ जी भैया पूछना है। पुराने वाले तो बोल लेना अपने आप, आपसे बार बार नहीं कहूंगा ना। अब सारे बच्चे रोके, पूरा बैच रोके। अब चाहे आप ये क्वेश्चन कर चुके हो, 2 मिनट मेरे को सुन लेना ध्यान से। देखिए फिर एक नया साल शुरू हुआ और सब इस बार ही फिर से तैयार हो, चाहे आपने लिया हो 10th में 90 प्लस या नहीं लिया हो, वो मैटर नहीं कर रहा। आपको पता नया साल नहीं, मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी तभी आएंगे नंबर। तो अब जो भी है 100 में 100 तो नहीं आया था। 10th ले लो 11th ले लो, किसी एक आधे का आया हो तो शेर मत बनना। मैं ये कह रहा हूँ मैथ्स हमारा तब तक फर्स्ट था, टीचर ने कराया समझ में आ गया, लेकिन उसमें कोई फॉर्मूला यूज हुआ था, और वो भी फॉर्मूला नॉर्मल नहीं, ट्रिग्नोमेट्री का यूज हुआ था। ट्रिग्नोमेट्री का भी 10th वाला नहीं 11th वाला यूज हुआ था। तो 11th में ट्रिग्नोमेट्री में तो फॉर्मूले बहुत थे। तो आप रिवाइज नहीं करते और तकलीफ में जाते हो। बहुत अच्छे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल बच्चों की बात नहीं कर रहा। 12वीं में ट्रिग्नोमेट्री नहीं पढ़नी आपको, 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का घटिया सा चैप्टर है छोटा सा, वो एक क्लास में भी खत्म हो जाता है, तो उसका ट्रिग्नोमेट्री से लेना देना नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री 11th में पढ़ के आया हूं, और 12th में 13 चैप्टर है, सब में ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले जाएंगे 11th वाले। तो वहां आपके हाथ अगर तंग है या भूल रहे हो तो रिवीजन लेनी मस्ट है, बहुत जरूरी है। तो जल्दबाजी में आगे मत भागना। मैं सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले तो एक बारी में नहीं लिख रहा, लेकिन इस क्वेश्चन में या इस टाइप के क्वेश्चन में जो फॉर्मूलों की जरूरत है 11th वाले फॉर्मूले वो रिकॉल करा रहा हूं। जिनको याद नहीं हो पहले अच्छे से याद करना, चाहे 5 मिनट ज्यादा लगे, फिर आगे बढ़ना है। नए चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आएगी, पुराना फॉर्मूला गैप नहीं लेके चलना, गैप में है तो काम करना। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के एडिशन सब्ट्रैक्शन लॉ, साइन एंड कोसाइन यूज होते हैं, जो 11th में सबने पढ़े हुए हैं। साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, 4 फॉर्मूले पढ़े हुए इसके साथ के हमने, कॉस ए प्लस बी। उन बच्चों को जिनको ये चारों फॉर्मूले इसी वक्त याद है, वो इमीडिएट अगला क्वेश्चन करना शुरू कर दो, मेरे को मत सुनो। जिसको पक्के याद है, लिखना भी नहीं हो उसे, बोल रहा मैं बोल सकता हूँ सर कोई खास बात नहीं, 11वीं में बहुत मिल के आया हूं, उनको मेरे को नहीं सुनना। और जरा भी बोले शर्म मत करना, तुम इस बैच में शायद सबसे ज्यादा नंबर लाओगे, चाहे भूले बैठे हो, लेकिन आपको ये मानना है मैं भूला बैठा हूं। आप ध्यान से सुनोगे, इनके याद करने की ट्रिक होती है, कोई जुगाड़ सा होता है, वो जुगाड़ सुन के याद करोगे और फिर मेरे साथ क्वेश्चन करोगे। ठीक है, अपनी कमी को कहीं छुपाने की कोशिश मत करना, किसी की भी हो सकती है। ठीक है, उसको पूरा करना है हमने, अगर हमने याद नहीं किया वो 11 में हम भूल गए तो। अब ध्यान से सुनो, 4 फॉर्मूले हैं। पहले साइन ए प्लस बी, दूसरा इनमें ना लेफ्ट हैंड साइड ऑर्डर ध्यान रखने पड़ते हैं, तो राइट अपने आप दिमाग से निकलती है। पहला साइन ए प्लस बी का साइन लॉ कहते हैं वैसे, दूसरा साइन सब्ट्रैक्शन पे होता है ए माइनस बी, पढ़ा आपने भी 11th में कहीं ना कहीं। तीसरा कॉस ए प्लस बी, चौथा कॉस ए माइनस बी। तो 2 फॉर्मूले सर साइन के हैं, 2 कॉस के हैं। साइन के पहले फॉर्मूले में ए प्लस बी, दूसरे में ए माइनस बी, कॉस में ए प्लस बी एंगल, कॉस दूसरे में ए माइनस बी। ऐसे ही है ना सर? हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस, देखिए लेकिन ऐसे याद नहीं होता फॉर्मूला, जैसे मैंने लिख दिया, ये तो किताबों में लिखा ही था हमेशा, तुमने भी पढ़ा था, याद भी करा होगा, लेकिन भूल तो जाते हैं हम। तो कोई पैटर्न बनाना पड़ता है। पैटर्न क्या है कि साइन वाले फॉर्मूले में ना अल्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज होती है। पहले बोला साइन ए, तो फिर साइन नहीं रहेगा, फिर चेंज होकर वो कॉस बनेगा। साइन ए और कॉस ए बोल चुके हैं तो फिर बी आएगा, कॉस बी प्लस, पैटर्न है देखो, फिर कॉस ए, फिर पलट के दोबारा साइन ए। ध्यान से सुनना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, नए बच्चे जरा भी गड़बड़ मत करना, चाहे आपको जितना मर्जी याद हो, आप एक बार सुन ही लेना, आपको याद ही है बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी सुन लेना, क्या पता मैं कोई नया पैटर्न कह रहा हूं आप, जिससे आपकी बात बाद में बेटर हो जाए। सर साइन ए माइनस बी का क्या? भाई मेरे को हजारों हजार फॉर्मूले याद है, लेकिन सारे पैटर्न याद है, ऐसे रटा हुआ कुछ नहीं है, यह प्रूफ आता है। ठीक है, साइन ए माइनस बी, सर इसका क्या यार, ऑल्टर खेलते हैं, साइन ए कॉस बी, लेकिन प्लस पर इधर प्लस आता है साइन वाले फॉर्मूले में, और माइनस पर इधर माइनस आता है, तो फॉर्मूला तो वही है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। याद करो अभी के अभी, साइन के प्लस वाले में बीच में प्लस ही आता है, साइन के माइनस वाले में बीच में माइनस ही आता है, और ऑल्टर चीजें चेंज होती हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का ऑल्टर चेंज होगा, साइन ए कॉस बी, इधर माइनस है तो उधर माइनस, माइनस कॉस ए साइन बी। हो गए दोनों याद? कॉस वाले फॉर्मूले देखो कितने आसान है, पहले दोनों टर्म कॉस, फिर दोनों टर्म साइन, ए बी तो आपको लिखना ही है, ए बी तो लिखना ही है, और इधर प्लस है तो उधर आता है माइनस,
तो अगला तो पैटर्न देख के आप भी बोल दो कि पैटर्न को ही पकड़ना है। पहले दोनों कॉस है, कॉस है कॉस बी, इधर प्लस है तो उधर माइनस, माइनस फिर दोनों साइन है, साइन है साइन बी। कॉस में दोनों सेम, पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन, प्लस पर माइनस, माइनस से प्लस, ऐसे याद होते हैं फॉर्मूले। ठीक है, ये पैटर्न माइंड में बिठाते हुए, आपने पहले ऐसे सुना है तो बेहतर है, नहीं सुना तो जो पैटर्न मैंने बोला वो दिमाग में बिठाते हुए चारों फॉर्मूले याद करके फिर नोट बना लो जल्दी से। ठीक है, आप जितने नए बच्चे हैं वो ध्यान देना, अपनी वजह से हम कोशिश पूरी करेंगे, टाइम भी देंगे आपको, लेकिन आपकी वजह से ये बैच का स्पीड धीरे नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, करिए कोशिश, मारो फाइट फटाफट से। ऑल्टर चेंज हो रहा है, आपने माइंड में बार बार रिवाइज करते हुए सोच के लिखा, साइन ए प्लस बी, साइन ए कॉस बी, प्लस से प्लस, प्लस कॉस ए साइन बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया हो गया। ऐसे ही दूसरा साइन वाला तो वही होता है, साइन ए कॉस बी, माइनस से माइनस, माइनस कॉस ए साइन बी। बाकी भैया जो बच्चे लिख रहे हैं अभी याद कर रहे हैं वो लिखते रहना, वो मेरे को मत सुनना, पूरा बैच दोबारा आ जाओ सामने, आपको एक बहुत बड़ी बात पकड़ा रहा हूँ इसी वक्त, पूरा बैच बहुत ध्यान से सुनना। कुछ जो सुनने में आएगा वो ठीक है, कुछ लगेगा कि हाँ कुछ तो कहा है इसने, ठीक है, लेकिन आज काम नहीं आएगा। अचानक से आपके बड़े बड़े चैप्टरों के क्वेश्चन फंस रहे होंगे सबसे अच्छे बच्चों के, जैसे ही मेरी ये बात ध्यान आ गई आप वो क्वेश्चन आराम से निकाल दोगे। डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन 12th का बड़ा एक्सट्रीम लेवल पे जाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं किसी ऐसी चीज का इंटीग्रेशन करना है जिसमें 4 टर्म है, या डेरिवेटिव करना है जिसमें 4 टर्म है, दो मल्टीप्लाई में है और बीच में प्लस या माइनस है, कहीं भी साइन कॉस कहीं नहीं लिखा होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान देना 4 टर्म है, दो के ग्रुप है, उसमें दो अलग मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस या माइनस है, हम साइन लॉ या कोसाइन लॉ लगा के क्वेश्चन बना सकते हैं। अभी सब कुछ नहीं समझ पाओगे, अभी कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन आप आगे चल रहे हो तो थोड़ा सा तो आगे का पकड़ा दूं कि कल को मैं समझा रहा हूं तो आप बहुत जल्दी समझ जाए। आप इनवर्स अभी कुछ नहीं जानते, अभी बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाना, लेकिन मैंने कहा कि मैंने मान लीजिए ऐसा कुछ लिख दिया, चलो नंबरों को मत चेक करना आप, है ना, नंबरों की वैलिडिटी मत देखना, कहीं की ज्यादा समझो, तो बस मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो। 4 टर्म आ गई, दो मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस या माइनस है, या तुम्हें थोड़ी दिख रहा है ये साइन है, कॉस बी है, ये कॉस है, साइन बी, ऐसा तो कुछ नहीं दिख रहा ना तुम्हें। और अजीब ही बात है, ऐसा कुछ भी किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ, अब इस चीज पे कुछ भी करना है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है, सिंप्लीफाई करना है, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं कह रहा हूँ ये टाइप पकड़ना, यहाँ ये फॉर्मूले यूज हो सकते हैं, 4 चीजें दो मल्टीप्लाई में प्लस माइनस में, कैसे यूज होंगे बाद की बात, इस पे फॉर्मूले बनाना चाहें तो बना सकते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और अगर बन गया, अगर मैं इसे इस शक्ल में बना सकता हूं और ये फॉर्मूला लग गया, मान लो लग गया, दिमाग मत लगाओ कैसे लगेगा, और यहाँ साइन बन गया, यहाँ साइन, तो बाद में हम कभी पढ़ने वाले हैं साइन साइन इनवर्स, एक दूसरे को मारपीट के काट देते हैं। ठीक है भैया, तो अंदर सिंपल सा नंबर बन जाएगा, उसका जो मर्जी कर लो। तो इतना लंबा नहीं जाना, ना समझ में आएगा, मैं कह नहीं पा रहा बात क्योंकि अभी नॉलेज नहीं है आपकी, मैं तो कह रहा हूँ 4 चीजें दो मल्टीप्लाई में और प्लस माइनस में चल रही है, और शक्ल ये होगी भी नहीं, ये शक्ल होगी तो 12वीं का बच्चे का फॉर्मूला नहीं लगाया हो तो लगा देगा, शक्ल कुछ और ही होगी। लेकिन हमें ये ध्यान होगा कि भैया ने इतनी बारी बोला था, बैच को ही रोक दिया था कि 4 टर्म दो मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस माइनस, तो ये वाला ट्राई करना है, और फिर आपको बताया भी जा चुका होगा कैसे ट्राई करते हैं, तो बात फिर बैठ जाएगी। अभी यूज होने से पहले 10 बार ये बात बार बार बोलूंगा, जिस एक्सरसाइज में ये फॉर्मूले आएंगे बार बार याद कराता रहूंगा, 4 चीजें दो मल्टीप्लाई में, बीच में प्लस माइनस आ जाए तो साइन लो कोसाइन लो ट्राई किया जा सकता है, कैसे करा जा सकता है बाद में देखते हैं। कहानी क्लियर हो गई, फॉर्मूले याद है सबको? जो बच्चे क्वेश्चन आगे पूरा निकाल चुके हैं हैंड रेज कर दीजिए, मैच हो चुका है, आप आगे बढ़ जाइए, आपको मेरे लिए रुकने की जरूरत नहीं है, बाकी सुन लेना। जो फर्स्ट क्लास से बच्चे हैं वो बिल्कुल कहीं आगे भागने की कोशिश मत करना, आराम से सुनना। ठीक है, अब उसने एक मैट्रिक्स दिया एफ ऑफ एक्स, मैट्रिक्स का एक नाम दे दिया एफ ऑफ एक्स, और एक प्रूविंग दे दी भैया एफ एक्स इंटू एफ वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस वाई दिखा दो। तो मैथ्स में 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हो यार, कोई भी चीज इक्वल प्रूफ करनी हो तो इतना तो आप, छोटा बच्चा फाइट मारता है, सर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं एफ एक्स इंटू एफ वाई, और सर राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, राइट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, दोनों इक्वल आ गई तो प्रूफ हो जाएगा, ये तो आप ही कह दोगे। फिर आप अपने माइंड में पहली क्लास वाली सोचो, एफ एक्स सर पता है,
मैट्रिक्स ही है ना, एफ ऑफ आई सर कहां से आएगा? तो यार छठी क्लास के बच्चे को भी पैटर्न पे भी पढ़ा दूं ना, ये एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है, मेरे को ना एफ ऑफ 1 चाहिए, तो भी 2 मिनट ध्यान से क्वेश्चन को घूरेगा, अच्छा एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1 चाहिए तो एक्स की जगह 1 डाल दो, तो इधर भी जहां जहां एक्स है सर 1 डालना पड़ेगा और वो एफ 1 निकाल लेगा। तो ऐसे ही एफ ऑफ वाई चाहिए, तो फंक्शन की वाई पे वैल्यू चाहिए, फंक्शन की एक्स पे तो पता है तुम्हें, तो आप एक्स की जगह वाई रिप्लेस करो तो उधर भी कर लोगे, तो बन जाएगा ना एफ ऑफ वाई। वो एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ वाई रख के मैट्रिक्स की मैट्रिक्स 2 मैट्रिक्स हो गए, मल्टीप्लाई करानी है, आपने सीखा है 2 मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, कर देंगे। तो ये तो है कि बेकार बात, अगर आप 3 क्लास पढ़े होते कुछ भी नहीं मानते, बच्चे अपने आप करके बैठे हैं, जबकि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन मुद्दा है मल्टीप्लाई तो कर लेंगे, लेकिन वो ट्रिग्नोमेट्रिक जैसी टर्म है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक वाला आंसर आएगा, और वहां जहां आंसर आएगा मान लो cos x cos y माइनस sin x sin y, तो ये तो फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b, तो ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला बस ध्यान आना चाहिए, और कोई बात है नहीं, वो फॉर्मूला लगते ही मल्टीप्लाई आसान हो जाएगी। फिर बच्चा बोलेगा सर राइट साइड कैसे निकालोगे, ऊपर ऊपर से सुन लो, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, यार तेरे को एफ ऑफ एक्स तो पता है ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, मेरे को ही सिखा दोगे एक्स की जगह क्या डालना है, एक्स प्लस वाई, तभी तो बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस वाई। तो यहाँ भी जहां जहां एक्स है क्या लिख दोगे, एक्स प्लस वाई, तो राइट साइड तो अपने आप ही आ जाएगी और दोनों इक्वल भी हो जाएगी। आराम से देख लेना जिनका नहीं निकला है, क्योंकि आप ट्राई कर चुके हो, अभी अपनी नॉलेज आप ट्राई कर चुके हो, लेकिन अब चेक कर लेना एफ ऑफ एक्स मैट्रिक्स मेरे पास है, कॉपी करा मैंने, नकल लगाया, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स 0 साइन एक्स cos x 0 0 0 1 इंटू एफ ऑफ वाई। अब एफ ऑफ वाई डायरेक्ट बना रहे हैं x की जगह y, तो यहां भी y आ जाएगा, तो वो लिखा आपने cos y माइनस साइन y 0, बस x की जगह y लिखते जाओ, साइन y cos y 0 0 0 1, सिंपल। लेकिन कई बच्चे आज पहली क्लास पे हैं, तो उनको ये भी देखना चाहिए भैया मल्टीप्लाई करना होगा कि नहीं होगा, पहले चेक करा दो आप, ठीक है। तो देखो प्री मैट्रिक्स का ऑर्डर राइट साइड पे ऐसे लिख देते हैं हम जब शुरू में होते हैं, तो 3 रो 3 कॉलम 3/3, इसका ऑर्डर 3 रो 3 कॉलम, पहले में बाद वाला नंबर पहले के ऑर्डर में, बाद में पहले वाला नंबर, ये सेम है तो काट भी दिया करो, ऐसी फेयर में लिखते हुए काट दिया करो, होगा मल्टीप्लाई सेम है, और आंसर का ऑर्डर ये आएगा 3/3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे अभी, लेकिन हमें अच्छे से पता है आंसर का ऑर्डर 3/3 आएगा। अब मल्टीप्लाई कैसे होती है, मैंने कहा था ना, रो कॉलम से, पहली रो पहले कॉलम से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, ध्यान से देख लेना। तो देखिए पहला पहले से, cos x की cos y से मल्टीप्लाई, तो cos x cos y तो अलग अलग टर्म होगी, लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाई में, फिर बीच में प्लस, फिर माइनस sin x की sin y से, तो माइनस sin x sin y, और था प्लस, तो प्लस माइनस तो माइनस ही लिखोगे आप, कोई भी कंफ्यूजन है छोटी से छोटी तो बोल देना, ये क्लियर है। प्लस फिर तीसरा 0 0 से 0, प्लस 0 लिख के करूंगा क्या, 0 ऐड करूंगा तो यही आएगा, ये कहानी क्लियर है या नहीं। पहली रो पहले कॉलम से होगी, यहाँ लिख दिया, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, लेकिन आपकी प्रैक्टिस ही आसान होगा, लेकिन आपने अभी हाथ से कुछ नहीं करा ना, तो इसलिए गड़बड़ नहीं करा देना शुरू में। पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, लिखूंगा यहाँ लिख दूं सर, नहीं नहीं नहीं, पहली रो दूसरा कॉलम यहाँ लिखना है, ठीक है। तो आगे लिख रहा हूँ, ध्यान से देखते रहो, पहली रो दूसरे कॉलम से, cos x की माइनस साइन y से, माइनस cos x इंटू साइन y, प्लस सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से, माइनस साइन x की cos y से, माइनस साइन x cos y, तीसरा तीसरे से, 0 इंटू 0 0 प्लस 0, तो यही आएगा, तो उसको तो लिखने की जरूरत नहीं, कोई दिक्कत। अब जो बच्चों को अटका है ना, आप जान रहे हो चीज, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको मेथड पता है यार ऐसे होना चाहिए, लेकिन बैठा नहीं है आपका, तो बैठा नहीं, कोई कैलकुलेशन एरर हो गई, यही हो गई मल्टीप्लाई में, जो बच्चे शुरू से भी पढ़ने में उनको भी कह रहा हूं, तो ध्यान से चेक करो, ये कोई शर्म की बात नहीं है, शुरू की 2-4 क्लास मल्टीप्लाई की गलती किसी से भी हो जाती है, ठीक है भैया। दोबारा देखो, दोबारा समझ लो, अपने आप ठीक होनी बैठ जाए ये। अभी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से, तो वही लिखना है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। अब ध्यान से देखना, cos x इंटू 0 0, प्लस सेकंड सेकंड से, माइनस sin x इंटू 0 0, प्लस तीसरा तीसरे से, 0 इंटू 1 0, सिंपल, कोई कंफ्यूजन। अब फर्स्ट रो से होगी मल्टीप्लाई तीनों कॉलम की, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, अब सेकंड रो से करोगे तो सेकंड रो पे आ जाओ। अब देखो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, हाँ। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से देखो, sin x की cos y से, sin x cos y, प्लस cos x की बोलते रहो, चारों पांचों बोलो, cos x की sin y से, cos x sin y, प्लस 0 की 0 से 0, लिखने की जरूरत नहीं, घबराओ मत, बोलना शुरू करो, हेजिटेट मत करो, ऐसे घर में बैठ के पढ़ते हैं शोर मचा मचा के, वैसे पढ़ाई के लिए बोलना शुरू करो। सेकंड रो की सेकंड कॉलम से बोलो, sin x की माइनस sin y से, माइनस sin x sin y, प्लस सेकंड एलिमेंट सेकंड से, cos x की y cos y से, cos x cos y, प्लस 0 की 0 से 0, तो 0 ऐड करके तो यही बनेगा, छोड़ो। अब सेकंड रो की थर्ड कॉलम से, sin x इंटू 0 0, प्लस cos x इंटू 0 0, प्लस 0 इंटू 1 0, कोई कंफ्यूजन। अब आ जाओ थर्ड रो की फर्स्ट कॉलम से, तो तीसरी रो पे ट्रेवल कर दो,
अब देखो 0 इंटू कॉस वाई 0 प्लस 0 इंटू साइन वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0, सिंपल। अब थर्ड रो की सेकंड कॉलम से, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम यहां लिखूंगा, ठीक है। देखो 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 प्लस 0 इंटू कॉस वाई 0 1 इंटू 0 0, सिंपल। अब थर्ड रो की थर्ड कॉलम से 0 इंटू 0 0 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 0 प्लस 1। क्या 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड के अंदर, ये इतना घटिया क्वेश्चन जो आपने बिल्कुल पहली क्लास कुछ भी नहीं आता तो भी निकाल दोगे आप, ठीक है। लेकिन की अब है, ठीक है भाई, ये तो अलग अलग है ना, प्लस माइनस का होगा, तो भैया वो 11th क्लास वाला फॉर्मूला जा रहा है। और पैटर्न से बात दिमाग में आती है, सर दोनों कॉस दोनों साइन, ये तो कोसाइन लो है, बाद वाले दो है। और सर इसमें प्लस से माइनस, माइनस से प्लस होता था, तो कॉस से कॉस भी माइनस साइन साइन भी, सर ये फॉर्मूला लगेगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, चलो इधर इधर आ जाओ, सर माइनस कॉस एक्स साइन वाई, अच्छा ये मेरा फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई थे, प्लस माइनस दोनों साइन मैंने इकट्ठे लिख दिए, इसे मैं माइनस ही कर दूं, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। वापस सर यहाँ तो कोई भी फॉर्मूला नहीं लग रहा, शक्ल मिलती जुलती से तो है सर, इसको साइन है कॉस भी, कॉस से साइन भी बोले, लेकिन यार दोनों माइनस तो नहीं थे उस फॉर्मूले में, ठीक है। तो साइन तो या तो बीच में प्लस का चाहिए, बीच में माइनस का चाहिए, कॉर्नर पे तो कोई भी नहीं होना चाहिए, तो माइनस कॉमन ले लो ना भैया, माइनस माइन में कॉमन लोगे, दोनों टर्म प्लस की दिख गई, एक्स को ए बोलो वाई को बी बोलो, तो ये एक्स ए है वाई बी है, ये क्लियर है, माइनस कॉमन ले लिया, तो बोलो क्या पढ़ोगे इसे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना, ये तो जीरो ही हो जाएगा। यहां आ जाओ, देखो एक्स को ए बोल दिया, वाई को बी बोल दिया, तो एक्स ए है वाई बी है, तो ये वही फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, ऑल्टरनेट चेंज करने वाला साइन वाला है, और प्लस पे तो प्लस ही बनता है, तो साइन ए प्लस बी, ठीक है। अब देखो ये पहले दोनों कॉस फिर दोनों साइन, तो कोसाइन वाला है, और हमने जो रटा था कॉस से कॉस बी माइनस साइन है साइन बी, तो ये कॉस ए प्लस बी होता है, तो कॉस ए प्लस बी, उल्टे पुल्टे का थोड़ा ध्यान दे लेना, तीनों जीरो ऐड होके जीरो, ये जीरो ये जीरो ये वन, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब मेरे को करनी है राइट हैंड साइड, ध्यान से देख लेना, राइट हैंड साइड खत्म है मेरा क्वेश्चन, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू चाहिए, इसमें कुछ भी नहीं करना, सर एफ ऑफ एक्स तो पता ही है, ठीक है, यहाँ देख लो पहला वाला एफ ऑफ एक्स मान लेना, एफ ऑफ एक्स तो पता ही है, इससे एफ ऑफ वाई बनाना हो तो एक्स की जगह वाई, तो इधर भी वाई डालोगे ना, और अगर इससे एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बनाना है तो इधर एक्स प्लस वाई डालोगे, तो इधर भी एक्स प्लस वाई डालोगे, ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई बनाना है, एक्स की जगह एक्स प्लस वाई डालना है, तो इधर भी डालो, तो क्या बना बोलो, बोलो जी, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, तो फॉर्मेलिटी है, माइनस साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो तो जीरो ही रहेगा, फिर साइन ऑफ एक्स प्लस वाई, कॉस ऑफ एक्स प्लस वाई, जीरो 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 वन, सिंपल, कहानी क्लियर, ठीक है जी। कर दो फटाफट से, देखो जो लेफ्ट है चेक कर लेना, करते करते जो लेफ्ट है वही राइट है, तो लेफ्ट इक्वल राइट मैच, पहला अच्छा क्वेश्चन हुआ 5वीं क्लास में जाके, अभी बहुत छोटा छोटा घटिया घटिया कर रहे थे, ठीक है। करिए फटाफट से करिए, जो बच्चे आगे चल रहे हैं कुछ कहीं अटक रहे हो तो बोल दो, छोटी मोटी बात बता दूं ताकि आप रुको नहीं। 13 10 कॉट, ये तो बेस्ट क्वेश्चन है, रुक ही रहोगी, अब मतलब इसको छोड़ के आगे बढ़ जाओ, ये तो सबको कराऊंगा ये, और कोई अटकेगा नहीं ज्यादा, ट्रिक दे दूं, ट्राई करना है तो ऐसे शब्द बोल देता हूँ, बोल लिख के नहीं करा रहा। 18 क्वेश्चन में जैसे ए दिया हुआ और आपको लेफ्ट राइट इक्वल प्रूफ करनी है, आपने लेफ्ट हैंड साइड आई प्लस है तो आराम से निकाल देनी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख दोगे 2 by 2 ऑर्डर का, ऐड कर दोगे, हो गया, ऐड लेफ्ट आ गई, कुछ नहीं अटक रहा। राइट साइड में आई माइनस है आपका 10 डिपेंडेंट है, और जिस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी है वो साइन कॉस डिपेंडेंट है, तो मल्टीप्लाई तो कर लोगे लेकिन इक्वल नहीं बैठने वाला, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपकी 10 डिपेंडेंट है, तो राइट साइड भी 10 डिपेंडेंट होनी चाहिए ना, तो आई माइनस से जो भी निकाला आपका 10 डिपेंडेंट, इनटू में कॉस साइन जो लिखा है इसको 10 पे बनाओ। सर कैसे बनाए, cos 2a का 10 वाला फॉर्मूला sin 2a का 10 वाले फॉर्मूले याद है, sin 2a का 10 वाला दो फॉर्मूले होते थे, पहला 2 sin a cos a और दूसरा 2 tan a upon 1 plus tan square a। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे बनाओ, यहाँ लिखा तो मान लो sin थीटा है, हमारे पास sin का 10 वाला फॉर्मूला sin 2 थीटा का होता भी था, 2 tan थीटा upon 1 plus tan square थीटा, लेकिन वो तो sin 2 थीटा का होता था, यहाँ तो 2 है ही नहीं, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो 11th में तुमने बहुत खेला है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर लो, 2 से 2 तो कट ही रहा है, तो ये sin थीटा ही, तो पढ़ सकते हो ना आप इसे sin 2a, तो ये फॉर्मूला डाल देना 2 tan, लेकिन a का मतलब थीटा बाय 2 हो गया, तो यहाँ थीटा बाय 2 यहाँ थीटा बाय 2 आ जाएगा। ऐसे ही cos थीटा पर फॉर्मूला डाल देना 10 वाला, cos 2a का फॉर्मूला होता है 1 minus tan square upon 1 plus tan square a, तो cos थीटा का हो जाएगा 1 minus tan square थीटा बाय 2 upon 1 plus tan square थीटा बाय 2, ये पकड़ गए। अब ये कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगी आपकी ये sin cos वाली ट्रिग्नोमेट्री जो भी मैट्रिक्स थी, अब इसकी उस पहले वाले से मल्टीप्लाई करनी है बड़े ध्यान से, फिर एलसीएम लेना है, और आपकी लेफ्ट राइट मैच, कैलकुलेशन पे खेल गए, कंसेप्ट पे तो खेल जाओगे, तो आप जबरदस्त बच्चे हो।
अब बड़ा ही होता है, ये छोटा होता कब है? 5 नंबर का क्वेश्चन है। किस किस का हो गया बता दो, ये 18 नंबर। बहुत बढ़िया। जल्दी भागने की कोशिश नहीं करना, किसी ने 18 कर लिया उससे अपने को कोई मतलब नहीं है, हमने जो स्क्रीन पे चल रहा है वो आना चाहिए, उस पर कंफ्यूजन है बोलो। यहाँ जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा था मैंने कुछ चीजें मिटा दी ना, इसका ऑर्डर भी 3/3 था, कॉलम से रो कट गए थे और आंसर का ऑर्डर 3/3 आ गया था हमारा। कहीं कंफ्यूजन आ रही है बोल लो, जबरदस्ती मत सुनते रहना। अगला करो। फर्स्ट जब मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, पूरी रो की पूरे कॉलम से। अब पहली रो की पहले कॉलम से कर रहे हैं, तो पहला एलिमेंट पहले से cos x इंटू प्लस वाई, फिर बीच में प्लस लिखते हैं, लिखते प्लस है, फिर दूसरा दूसरे से माइनस साइन एक्स साइन वाई, और प्लस यहाँ और माइनस भी आएगा तो प्लस माइनस माइनस साइन एक्स साइन वाई, फिर प्लस तीसरा तीसरे से 0 इंटू 0 0। अब ऐड होके तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, क्लियर है। अब फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से, तो माइनस कॉस एक्स साइन वाई माइनस साइन एक्स कॉस वाई प्लस 0 इंटू 0 0, वो मैंने लिखा है। और मैं और कोई भी एलिमेंट जहां दिक्कत दे रहा हो बोलो, आगे कहीं दिक्कत आ रही है? अब आपने फर्स्ट, अगर आप इसको एक के बाद एक नहीं लिखोगे ना, अभी जैसे आपने अलग अलग लिखा है, इधर देखो आपने एफ एक्स अलग लिखा है, एफ वाई अलग लिखा है, अब मल्टीप्लाई करने को फोकस कर रहे हो जबकि अभी प्रैक्टिस नहीं थी, तो आप तकलीफ में आ सकते हो। आपको अब इसको बदलना मत, लेकिन पहले आगे के लिए पहले एक पहला मैट्रिक्स लिखना, बाद में दूसरा लिखना है, नहीं तो एक के नीचे एक लिखना है तो फोकस नहीं बनता जब प्रैक्टिस ना हो। तो अभी आप फर्स्ट रो से कर चुके हो, अब आप सेकंड रो वाली सोच रहे हो, तो ये है ना सेकंड रो, सेकंड रो की इस कॉलम से करनी है। तो देखो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई प्लस 0 इंटू 0 0, वो मैंने लिखा है। अब सेकंड रो की सेकंड कॉलम से थोड़ा जल्दी करिएगा, माइनस साइन एक्स साइन वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई 0 इंटू 0 0, ठीक है, जल्दी से करो। भाई तुमने आर्यन को दबा रखा है। बोलो रावल ब्रदर्स, कहीं दिक्कत हो रहा है? सब बढ़िया? स्कूल में कहाँ पहुंच गए आप? स्कूल में क्या चल रहा है? ये नहीं हुआ। पूछना है कुछ और? बोलो दिक्कत, बोलो कहाँ कहाँ है, बस देख के सोचते मत रहो, मेरे को बोलो मैं बताता हूँ बराबर। हो पा रहा है? मैंने कहा था पहली क्लास थोड़ी सी तकलीफ आएगी, क्योंकि आज मेरी 5वीं है, पहली होती तो बिल्कुल नहीं आती। ठीक है, 1-2 दिन लगेगा आपको, लेकिन ट्राई मारते रहना और प्रॉब्लम बोलते रहना। कॉसे माइनस बी फॉर्मूला, जल्दी तेज करो बच्चे, तेज करो तेज करो, सारा बैच कई क्वेश्चन आगे चल रहा है। आप कोई ना कोई तो जान पहचान लगा के किसी ना किसी का रेफरेंस लेके नए बच्चे बैठे हुए इस बैच में, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हम रुके भी हैं आपके लिए, लेकिन बैच को एकदम मत रोक देना। नेक्स्ट 14 हम ऑलरेडी कर चुके थे, जो बच्चे नए हैं तो आप वीडियो जब पीछे वाली सुनोगे तो आपको अपने आप वहां समझ में भी आ जाएगा, वहां हो भी जाएगा आपका। हम कर चुके हैं 14, पूरा बैच छोड़ दीजिए,
आपने चाहे निकाल लिया, फिर भी बहुत ध्यान से सुनिएगा और अब हल्के में मत लीजिएगा बात को, क्योंकि यहाँ एक नया कंसेप्ट ऐड करूंगा पूरे बैच के लिए, जो फिर एक एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। जैसे अभी कोई बोले सर आज 5वीं क्लास हो गई, एग्जाम में बता दो हम इसमें से कुछ आने वाला है जो हमने 4-5 क्लास में सीखा है, सिर्फ पिछला क्वेश्चन, या कोई 1 मार्कर एमसीक्यू जितनी भी तुम्हारी नॉलेज हुई है वो कुछ भी आ सकता है, लेकिन वो तो घटिया ही क्वेश्चन होगा। बड़ा क्वेश्चन सिर्फ पिछला वाला है जो किसी पेपर में आ सकता है, और कोई क्वेश्चन अभी तक हमने कवर नहीं किया। लेकिन अब इससे एक बहुत बड़ी बात होगी, ध्यान से सुनते रहना। पहले क्वेश्चन सुन लो, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i निकालना है, ठीक है। तो भैया मैट्रिक्स का जैसे स्क्वायर करना है, तो कोई बच्चा पहली क्लास में बैठा है, देखो सर मैट्रिक्स तो पता है, इसका स्क्वायर करना है, ऐसे लिख दूं, ठीक है। बच्चों ये गलती है, मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स के को न्यूमेरिकली लिखने के बाद उसके ऊपर पावर लिखना अच्छी बात नहीं होती। सिंबल के ऊपर स्क्वायर लिख सकते हो, मैट्रिक्स के ऊपर लिखने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे लिख दूं तो किसी को लगेगा ना बिना एलिमेंट का स्क्वायर कर दो तो स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, नहीं, गलत बात है। किसी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके आता है, सिंपल। स्क्वायर चाहिए तो मैट्रिक्स की मैट्रिक्स से 2 बार मल्टीप्लाई करो। क्यूब चाहिए कुछ अलग ही कहूंगा, सबको ये पता है, मुझे मालूम है कि बहुत आसान है आपके लिए। कल को क्यूब चाहिए हो तो 3 बार मल्टीप्लाई करो, पहला ये इससे होगा, फिर जो आएगा उसका अगले से होगा, तभी आएगा मल्टीप्लाई होकर एक क्यूब। यहां तक बात क्लियर है? तो ये क्वेश्चन तो घटिया है जो पूरा बैच निकाल चुका है। जो नए बच्चे आए मैं उन्हें अभी आराम से निकलवा दूंगा, लेकिन सारे सुनते रहना। जैसे आपको ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का आंसर चाहिए, तो भाई ए स्क्वायर पहले निकाल लेंगे, वर्किंग सुन लो, फिर 5a निकालेंगे, फिर 6i निकालेंगे, सारी चीजें बताऊंगा अभी नए बच्चों को कैसे होता है। फिर वो ए स्क्वायर में 5a माइनस 6i ऐड हो जाएगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन बनेगा, यूं ही आंसर आ जाएगा। एनसीईआरटी अगले 3-4 क्वेश्चन ऐसे घटिया घटिया दे रही है, ठीक है। अब इसको बिल्कुल यहाँ छोड़ दो, ये तो हम कर लेंगे, किसी के लिए कोई खास बात नहीं है। ये क्वेश्चन सिर्फ इतना किसी एग्जाम में आने रहा और आ पक्का रहा है, और क्या आ रहा है ध्यान से सुनना शुरू करना। एक बारी जो नए बच्चे हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझिए किसे कहते हैं। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में अभी तक हमने 9 टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़े, 9 तरह के मैट्रिक्स होते हैं। 7 में मैट्रिक्स बेसिक पढ़े थे, 0 मैट्रिक्स तक। 8वां लास्ट क्लास पढ़ा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। 9वां लास्ट क्लास नहीं पढ़ा शायद, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अभी नहीं पढ़ा हमने, 8 पढ़े अभी। सामने देखते रहना, मैं कह रहा हूं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सर ये क्या होता है? एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जितनी रो है उतनी कॉलम है। अगर 2 रो लिखोगे तो कॉलम भी 2 ही लिखना, स्क्वायर मैट्रिक्स। एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल लीडिंग मेंबर तो 1 है और बाकी सारी 0 है। डायगोनल लीडिंग मेंबर तो 1 है और बाकी सारी 0 है, इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। 2x2 ऑर्डर का है तो I2 कहते हैं। जरा जल्दी से नए बच्चे लिखवा दो मेरे को आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का। बोलो डायगोनल वाले सारे एलिमेंट क्या होंगे? 1। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट 1 होते हैं, तो 3 1 लिख दो, 3x3 ऑर्डर। बाकी आप रो 0 डाल डाल के पूरी कर दो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्लियर है? अब एक रूल है, किसी भी रैंडम मैट्रिक्स को, ए कोई नॉन जीरो मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स को, ए कोई भी मैट्रिक्स है, मुझे नहीं पता क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ या प्री मल्टीप्लाई कराओ। नए बच्चे ध्यान से सुनना, मैं आज की शुरू की क्लास में एक बात कह चुका था, ए मैट्रिक्स की किसी बी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ, कुछ तो आंसर आ भी सकता है, लेकिन बी की ए से कराओ, आंसर फिर भी मान लो कुछ तो आ भी सकता है, लेकिन क्या दोनों इक्वल आने जरूरी है? तो नहीं, बताई थी ये बात। ए और बी कोई भी रैंडम मैट्रिक्स है, तुम अपने घर से जो मर्जी एग्जांपल बना के लिख दो, मल्टीप्लाई कर पा रहे हो, ए इंटू बी, बी इंटू ए बराबर होना जरूरी नहीं है। लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो फिक्स है ना, वो तो जो मर्जी तो नहीं है ना। अगर किसी एक मैट्रिक्स की, रैंडम मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से ही मल्टीप्लाई कराओगे, चाहे पोस्ट कराओ चाहे प्री कराओ, उल्टा पुल्टा कराओ, आंसर सेम आता है और हर बारी ए आता है। ये मैथ्स की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हम ऑलरेडी पिछली 4 क्लास में पढ़ चुके थे, और हमने कुछ ज्यादा ही अंदर घुस के पढ़ा था आइडेंटिटी एलिमेंट करके, जिसकी जरूरत भी नहीं थी। पहले ये क्लियर है सबको? ठीक है। नए बच्चे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स समझा किसे कहते हैं? अब एक मैट्रिक्स की आइडेंटिटी से पोस्ट या प्री मल्टीप्लाई कराओ तो आंसर सेम ही आ जाता है, और वापस क्या आता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स को ना मैथ्स में जैसे नंबर सिस्टम में 1 होता है ना, 3 की, किसी भी नंबर की 1 से पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ प्री मल्टीप्लाई कराओ आंसर सेम आता है और 3 ही आ जाता है। तो 1 ऐसा नंबर है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 1 के इक्विवेलेंट मान के चलो। अगर रफ घर में बैठ के बात करें, प्री पोस्ट आंसर सेम आएगा, वापस ही आ जाएगा। ठीक है। अब सर पुराने बच्चे जो 4 क्लास से लगे पड़े हैं, सर ये तो हम सीख चुके थे, आज हमारी क्लास रुक गई, आज हमारा कुछ बेटर नहीं हो रहा, और तुम अपना बेटर करो, बहुत ध्यान से सुनो। अगला टॉपिक आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ 12th मैथमेटिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है? अब आराम से अगले 10 मिनट तक ध्यान से सुनना, बोलना तो एक लाइन में यूं ही बोल दूं,
कि भाई ए का इनवर्स निकालना है, रटाना है ना आपको, और क्वेश्चन सारे करने हैं तो रट के भी हो जाएंगे। मैंने बोला इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए को हम लिखते कैसे हैं, पहले ए के ऊपर पावर वाली जगह पर -1 लिखते हैं, लेकिन इसे ए की पावर -1 नहीं पढ़ते, गलती मत कर देना, ये ए की पावर -1 नहीं है। किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या है वो तो मेरा काम है, मैं समझाऊंगा, मैंने अभी तक नहीं बोला बैच में किसी के लिए, लेकिन मैंने कहा ए इनवर्स को लिखने का तरीका ही है। सर तरीका ही है तो यूं नहीं पढ़ू ए की पावर -1, नहीं ऐसे नहीं पढ़ा जाता। सर कैसे पढ़ा जाता है, इसे कहते हैं इनवर्स ऑफ ए। क्या रीड करते हैं, ए पावर को पावर नहीं पढ़ते, ए इनवर्स बोलो या तो या इनवर्स ऑफ ए बोलो, ए इनवर्स। तो ए का इनवर्स निकालना है ना तुम्हें। सर कैसे निकाले ए का इनवर्स, तो देखना, मेरे को नहीं पता कैसे आएगा, अभी नहीं पता मेरे को, लेकिन मैं कह रहा हूं अगर वाकई ये इनवर्स मैट्रिक्स है कोई, तो कोई ऐसी मैट्रिक्स होती है कि ए मैट्रिक्स से ओरिजिनल मैट्रिक्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ कि प्री मल्टीप्लाई कराओ, हर हालत आपका क्या आंसर आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसे कहते हैं इनवर्स। इनवर्स की डेफिनेशन क्या है, कम समझ में आई, नहीं आई? सर नहीं सर बड़ा अजीब सा बोला, नहीं आनी चाहिए, ऐसी मान लेना बिल्कुल नहीं आई। ठीक है तो दोबारा सुनना, मैंने कहा ए का इनवर्स निकालना है, ये कोई ऐसा मैट्रिक्स है, पता नहीं क्या, मुझे भी नहीं पता, मैं भी तुम्हारी तरह ही हूं, लेकिन कोई ऐसा मैट्रिक्स है बाद में रख के मल्टीप्लाई कराओगे, पहले रख के मल्टीप्लाई कराओ, आंसर क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स आप ढूंढ सकते हो, उसे क्या कहा जाता है, ए का इनवर्स। ये बात क्लियर है? वो ढूंढेंगे कैसे ये मत दिमाग लगाना, अभी इनवर्स कहते किसे हैं उसकी डेफिनेशन है, कि ऐसा मैट्रिक्स ढूंढो कि ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ कि प्री मल्टीप्लाई कराओ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। यहां तक आने क्लियर है? तो सर ऐसा मैट्रिक्स कैसे ढूंढेंगे, बाद की बात, इस इनवर्स को कहते तो इनवर्स ऐसे ही है ना, तो लिख दो ना यार, फिर ये इनवर्स की डेफिनेशन होगी कि इनवर्स मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होगा ए से पोस्ट मल्टीप्लाई कराए कि प्री मल्टीप्लाई कराए, वापस क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सारी मैथ्स पूरी 12th की लाख बच्चे को पढ़ा दो, उसे यही पता होता है, इससे ज्यादा नहीं पता होता। लेकिन आप अगर शाने घोड़े बनना चाह रहे हो तो मैंने लास्ट क्लास क्या कहा था, ये सबके लिए नहीं है, बहुत ध्यान से सुनना, जो सिर्फ जबरदस्त बच्चे हैं उनके लिए, कि मैंने कहा था नंबर आप बहुत अच्छे से जानते हो, नंबर वाली मैथ्स आपको सारी आती है, वो पढ़ाने की जरूरत नहीं है। मल्टीप्लाई आप बहुत अच्छे से जानते हो, मैंने कहा था 3 का नंबर सिस्टम पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट कोई ऐसा एलिमेंट है पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ कि प्री मल्टीप्लाई कराओ 3 आ जाए, बताओ 3 की किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 3 आ जाए, ये है 3 का आइडेंटिटी एलिमेंट, सिंपल आइडेंटिटी एलिमेंट। अब मैंने कहा 3 का इनवर्स बता दो, आपको बिना पढ़े भी पता है 3 का इनवर्स, छठी क्लास में रटा दिया था किसी ने, 3 का इनवर्स उसका उल्टा होता है, 1/3 होता है, रटा दिया था ना, रटे हुए को छोड़ दो। 3 का इनवर्स, इनवर्स क्या है 3 का इनवर्स, सर कोई ऐसा एलिमेंट पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ कि प्री मल्टीप्लाई कराओ, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए 3 का, और आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था 1। अब बताओ 3 की किससे मल्टीप्लाई कराऊं कि 1 आ जाए, पोस्ट या प्री कैसे भी करा लो, यही है मैट्रिक्स। और ये सिर्फ मैट्रिक्स नहीं है, तुम्हें जवाब नहीं मिलेगा अगर तुम अच्छे से सोचोगे, जिस मर्जी से पढ़ते जाना तुम, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर करेंगे, सारे टीचर कराएंगे, सारे बच्चे करेंगे, क्वेश्चन सारे हो रहे होंगे, तुम्हें जल्दी से नहीं समझ में आएगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कंसेप्चुअल है क्या, ये नहीं समझ में आएगा, क्वेश्चन सारे कर रहे होंगे, फॉर्मूले सारे रटे होंगे तुम्हें, तो वहां भी कल को अगर लॉजिकली कोई बात करनी होगी तो ऐसे कहनी पड़ेगी। अभी आप मैट्रिक्स में लिमिट करो, ठीक है सर ए का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, मल्टीप्लाई पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या, ऐसा एलिमेंट जिससे पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ कि प्री मल्टीप्लाई कराओ वापस आ जाए, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, आइडेंटिटी। और सर ए का इनवर्स मैट्रिक्स में क्या, मल्टीप्लाई पे, ए का मल्टीप्लाई पे इनवर्स क्या, ऐसा मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ कि प्री मल्टीप्लाई कराओ क्या आ जाए, आइडेंटिटी। ठीक है, कहानी क्लियर हो गई? ये दोनों प्रॉपर्टी लिख लो, एमसीक्यू में यही 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, एज इट आ जाते हैं, सही मार्क करना होता है कौन सा ऑप्शन सही है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलना स्ट्रेट, सिर्फ इतना लिखना है। और जो बच्चे इतना लिखना है आपने, और किसी को इससे कंफर्टेबल लेवल बने, पुराने बच्चों को तो मैं सारा लिखवा चुका था, अच्छे से समझा चुका था, आधा घंटा मैंने इसी पे लगा दिया था, नए बच्चों को कुछ उसमें लिखना हो, आपके मन की बात है तो लिख लेना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स के भी 1-2 एग्जांपल डाल देना भाई, नए बच्चे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम तैयार करने की तरफ बढ़ रहे हैं, पहले एनसीईआरटी नहीं, अभी एक एक्स्ट्रा कंसेप्ट बोलूंगा और 10 मिनट सुनना होगा, पहले ये नोट बना लो आप। हमें घर जाके 50-50 बारी पढ़ना पड़े और 4 महीने बाद फिर मैट्रिक्स उठाना पड़े, ये नहीं होना चाहिए। अभी हमने कर लिया, हम खाली बैठ गया, आ भी गया, तो ये तो मूवमेंट है ना कि भूल नहीं जाए, चीजें बढ़ती जाएंगी अभी, ठीक है, तो बाद में बहुत ज्यादा हो जाएगी तो खिचड़ी ना बने, तो अभी दोबारा से माइंड में आंख बंद कर गई। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, ए आई आई ए होता है, ए का इनवर्स क्या होता है, ए की इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई करो कि प्री मल्टीप्लाई करो वापस आई आना चाहिए, दोनों प्रॉपर्टी 3-4 बारी माइंड में बोल लो। एक एग्जांपल से अपने आप को समझा दो,
नंबर सिस्टम में तो मेरे को पता है आइडेंटिटी एलिमेंट किसे कहते हैं मल्टीप्लाई पे, और इनवर्स किसे कहते हैं। उसको आप मैट्रिक्स से फिट कर लो, कंपैरिजन में मैट्रिक्स से सोच लो, माइंड में सोच पा रहे हो तो बस अब तुम तेज हो गए। डन, हटाओ एक बारी सारे बोलो। ये इसको क्या पढ़ूं, ए पावर -1 या ए इनवर्स? ये पावर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, एक्चुअली ये कोई पावर नहीं है, ये ए के इनवर्स का सिंबल है कि ए का इनवर्स तो कोई ऐसा मैट्रिक्स है जो पोस्ट या प्री मल्टीप्लाई कराने पे आइडेंटिटी आ जाए। उस मैट्रिक्स को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, ए इनवर्स वाले सिंबल से। अब आगे सर कहना क्या चाह रहे थे, कई बच्चे तो एक्सरसाइज खत्म करने पे तो सारे निकाल चुका, इसमें है क्या, कुछ भी नहीं है। वो बात ठीक है भाई, लेकिन जब आप अभी अपने स्कूल एग्जाम में भी जाओगे, जो आसान एग्जाम भी आएगा, तो भी टीचर क्या पूछेगा, बोलेगा इसकी वैल्यू निकाल दे। मान लीजिए आपने इसकी वैल्यू जीरो मैट्रिक्स निकाल दी एक बार, अभी किया हमने और जीरो मैट्रिक्स आ गया, फिर वो छोड़ेगा नहीं है क्वेश्चन, बोलेगा इसी से ए इनवर्स निकाल दे, इसी को यूज करके ए इनवर्स निकाल दे। मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए 12th सिलेबस में 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? जिसमें पहला तरीका अभी बोलने जा रहा हूं, जो कि करेंगे नहीं लेकिन सुन रहे ना, बोल रहा है इस इक्वेशन को यूज करके ए का इनवर्स निकाल दे। ये नहीं कर सकते हम, बिल्कुल ऐसे मत सोचना, मैं समझाऊंगा तो आप समझना शुरू करोगे। अपने दिमाग से सोचो, ये चीज तुम्हारे पास ट्रू आ गई भाई, ये चीज जीरो मैट्रिक्स के बराबर है, तो इससे मैं कहूं आपको ए स्क्वायर निकाल दो, आप निकाल दोगे इसी से। इन दोनों को राइट शिफ्ट कर देना, तो बोलो ए स्क्वायर, सारे बोलो ए स्क्वायर किसके इक्वल, 5a माइनस 6i। 5a और 6i की वैल्यू आप वहां से उठा के डाल सकते हो, आंसर आ जाएगा। मैं बोल दूं इससे 5a निकाल दे, 5a को राइट भगा देना, बाकी लेफ्ट रहने देना। मैं इससे बोल दूं 6i निकाल दे, इन दोनों को राइट भगा देना, 6i भी आ ही जाएगा। लेकिन मैं बोल रहा हूँ इसको यूज करके ए इनवर्स निकाल दे। भैया इसमें कहीं ए इनवर्स दिख रहा है आपको? मैंने कहा नहीं, तो निकलेगा कहां से? ये तो भैया 6th क्लास का बच्चा जानता है, इक्वेशन दी हमने, 6th क्लास के बच्चे को बोला एक्स निकाल दे, तो उसको दिख रहा है एक्स वाली इक्वेशन है, शिफ्ट करके निकाल देगा ना यार, एक्स ही आएगा, एक्स वाली है तो। ए इनवर्स तब आएगा जब इसके अंदर क्या हो, ए इनवर्स। इसमें है ही कहीं नहीं, ए इनवर्स नहीं है ना, तो लाते हैं इनवर्स, इसमें क्या दिक्कत है? एक बारी बताओ, पुरानी नॉलेज, मैं थोड़ा बेसिक ज्यादा बोल रहा हूँ इसको, क्योंकि मेरे पास 3-4 नए बच्चे हैं ना, तो इनको 10th 11th क्या पढ़ के आए अपने को नहीं पता, तो ऐसे बोल रहे हैं इनके गैप्स भी हो तो समझ जाए। कोई इक्वेशन है पुराना मैथ्स आपका, इसको जिस मर्जी नंबर से आप मल्टीप्लाई करा सकते हो ना, इक्वल तो फिर भी रहती है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करा दूंगा इक्वल ही रहेगी, ठीक है। वापस इक्वेशन तो ये भी है, मैट्रिक्स इक्वेशन है, आपको इनवर्स निकालना है तो इसमें इनवर्स बनाना है। कैसे बने? पूरी इक्वेशन को प्री मल्टीप्लाई करा दीजिए ए इनवर्स से, ठीक है, ये साइन मैंने मल्टीप्लाई का लिखा, प्री मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स। ध्यान से देखो, ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर। प्री मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों को लग रहा है कि मैं तो 5 दिन से पढ़ रहा हूँ, मेरे तो 100 में 100 आते हैं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा हूँ, मैं तो समझ ही जाऊंगा, आप ही नंबर कटवा दोगे। ध्यान से सुनते रहना, आसान बहुत है, लेकिन कोई चीज गैप में मत जाने दीजिएगा। यहाँ प्री वर्ड की पहले बहुत इंपॉर्टेंस है, जैसे मैं तो अपने जो समझाने समझा के आगे चलता बनूंगा, आपको लगेगा भी समझ में आ गया, आपका आंसर भी ठीक आ जाएगा, लेकिन आपका टीचर काट देगा इसे। प्री का मतलब यह है कि अगर मैंने जो भी मेरे पास अवेलेबल मैट्रिक्स है उनके पहले इनवर्स लिखा, तो सब में मुझे पहले ही लिखना पड़ेगा। कराने को आप पोस्ट मल्टीप्लाई भी करा सकते थे, लेकिन पोस्ट मल्टीप्लाई कराता तो बाद में इनवर्स मल्टीप्लाई में लिखा, तो सब मैट्रिक्स के बाद भी मुझे क्या लिखना पड़ेगा। ये एक टेक्निकल बात है जिसका कई बार टीचर ही ध्यान नहीं देते, तो बच्चा तो गड़बड़ कर ही देता है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मैट्रिक्स में उल्टा पुल्टा मल्टीप्लाई सेम होना जरूरी, तो प्री मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो प्री ही कराएंगे पूरी इक्वेशन को कभी भी, और पोस्ट करा रहे हैं तो पोस्ट। ये नहीं हो सकता एक नंबर को तो आपने एक मैट्रिक्स को तो प्री मल्टीप्लाई करा दिया और दूसरे को पोस्ट करा दिया। अब चाहे क्वेश्चन का आंसर आ जाए, लेकिन आपकी राइटिंग गलत हो चुकी है, आप लिख गलत चुके हो। ये कहानी क्लियर है? ठीक है भैया, बढ़ाऊंगा इसको आगे। तो मैंने वो बड़ा ध्यान दिया पहली बारी सिखाते हुए भी, भाई प्री मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्री का ध्यान देना, हर मैट्रिक्स के तो पहले पहले लिखना, नंबरों से कोई फर्क पड़ता नहीं है, मैट्रिक्स के तो पहले ही लिखना, ए इनवर्स टू मल्टीप्लाई कर रहे हो, मैट्रिक्स के तो नंबर से नहीं फर्क पड़ता, मैट्रिक्स के तो पहले ही लिखना। और जीरो की जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करा लो, जीरो मैट्रिक्स ही आना होता है, जैसे नंबरों में होता है वैसे मैट्रिक्स में होता है। सर अब क्या, ए इनवर्स आपने करा दिया जबरदस्ती मल्टीप्लाई, ठीक है, आएगा कैसे सर? 1 मिनट देखो, पहली बारी कर रहे हो ढंग से कर रहा हूं, बाकी इतना टाइम कोई 12th का बच्चा लगाता नहीं है, लेकिन पहली बारी के लिए मैं ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकता हूं। अच्छा ये बताओ, ए इनवर्स इंटू ए, अभी अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी मैट्रिक्स की उसकी इनवर्स से पोस्ट मल्टीप्लाई कराओ या प्री मल्टीप्लाई कराओ, बोलो बोलो, हमेशा कौन सा मैट्रिक्स आता है? आइडेंटिटी आता है। तो देखना जरा, ए इनवर्स की ए से उल्टा पुल्टा कैसे ही मल्टीप्लाई कराओ, ये क्या बन गया? आइडेंटिटी।
अभी आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, किसी भी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स से कैसे भी मल्टीप्लाई कराओ उल्टा पुल्टा हमेशा क्या आता है, तो बोलो आइडेंटिटी की जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ वही मैट्रिक्स आता है, सिंपल। ठीक है, लेकिन टाइम लग रहा है, थोड़ा बोरिंग हो रहा है इस वक्त, मतलब जब समझ जाओगे ना बोलोगे भैया बड़ा टाइम लगता है, फालतू जरा सी बात नहीं है, नंबर 2 मिलने होते हैं, इतना लिखना पड़ता है। मैं अभी बाईपास करूंगा इसे, लेकिन एक बारी बोलो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, मैट्रिक्स के मैट्रिक्स से इनवर्स से मल्टीप्लाई करा के क्या आता है, अभी सिंपल करते जाओ इसे। कितनी सारी लाइनें लग रही हैं सरों में, तो भाई पहली बारी कर रहे हो बस तभी लग रही है। आइडेंटिटी की जिस मर्जी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कराओ, बोलो क्या आएगा, यहां तक आ गया करते करते, इतने सारे सब लग गए, बेवकूफी वाली बात है, सीधा ही लिख सकते हो, माइंड में सोचो, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, पहली बारी भी मत लिखना। लेकिन अब सुनो, बोलो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर करना था, अब या तो मैं कंसेप्ट से पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल, तो मेरे को बोलना पड़ जाएगा कि बेटा ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं, फिर मैं कहूंगा कि आपने नहीं पढ़ा ए इंटू ए इनवर्स आई होता है, हाँ सर होता तो है, फिर मैं कहूंगा कि आपने नहीं पढ़ा आइडेंटिटी इंटू ए होता है, ए सर होता तो है, लेकिन टाइम तो लग रहा है, तो टाइम बचाना है, जो नहीं होता वो कर, जो गलत है वो माइंड में कर, लिख के मत दियो, गलती सोचने के पैसे नहीं लगते, ध्यान देना, गलती होनी नहीं चाहिए कभी भी, बस सोच के कोई सही काम कर सकते हो कर दो, क्या फर्क पड़ रहा है। बोलो ये ए की पावर -1 है या ए इनवर्स है, सभी बोलो, लेकिन आप इसे अब चीटिंग करो, माइंड में ए की पावर -1 बोलो, लिख के मत देना किसी को, क्या बोला माइंड में हमने, ए की पावर -1, तो बोलो पावर -1 की प्लस करो, क्या बनेगा 1/a, ए से ए स्क्वायर कट गया, क्या आया, बीच के स्टेप हम कभी भी नहीं लिखेंगे, कोई भी नहीं लिखता, टीचर भी नहीं लिखता, किताब भी नहीं लिखती, सब ऐसे ही सोच लेते हैं, बाकी राइटिंग में एरर नहीं देते, क्योंकि ये गलत है कि ए की पावर -1 है 1/a, ये गलत है, ए से ए स्क्वायर कट रहा है, ये भी गलत है, मैट्रिक्स में कुछ नहीं होता ये, लेकिन हमारी प्रॉपर्टी तो सारी बाईपास हो जाएंगी, नहीं तो हमें सोचनी पड़ जाएंगी भाई, क्यों टाइम खराब कर रहे हो, वो क्लियर हो गया, 1/a जबरदस्ती वाली बात, गलत बात, लेकिन माइंड में कर रहे हैं, ए से ए कट गया, क्या आ गया ए, फिर यहां आ जाओ 1/a जबरदस्ती वाली बात, 1/a ए से ए कट गया, क्या बचा 1, और नंबर में 1 उसको मैट्रिक्स में बोले तो क्या बोलेंगे आई, 1 को आई बोलेंगे, तो 1 की जगह क्या लिखा आई, फिर यहां आ जाओ, आई को नंबर में मानेंगे तो क्या मानेंगे, अपने घर वाले जुगाड़ है, किसी को बताने नहीं है, किसी को लिख के नहीं देने, मजाक बन जाएगा, नंबर कट जाएंगे, आई को क्या बोलेंगे 1, तो 1 इंटू ए इनवर्स क्या आएगा ए इनवर्स, आगे सीधा ये स्टेप पे, सिंपल है। और अब सर ए इनवर्स निकालने तो कैसे निकालोगे यार इससे, तो भैया ए इनवर्स निकालना है, तो देखो 6 से इनवर्स, अब तो इक्वेशन बैलेंसिंग है, ए इनवर्स लेफ्ट रख लो, बाकी सब राइट बता दो, थोड़े ज्यादा शाने हो तो माइनस वाला टर्म राइट ले जाओ, पहले ले जाओ माइनस वाला, प्लस का हो जाएगा, प्लस ए को राइट ले जाओ, माइनस ए हो जाएगा, और बस कुछ भी नहीं है, यहाँ आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिन बच्चों को ऑलरेडी आता है चीजें, आइडेंटिटी डालेंगे, ए डालेंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, कोई मैट्रिक्स बन जाएगा, और बाद में लास्ट स्टेप में 6 को उधर भगा देंगे, तो क्या आ गया ए इनवर्स। ये कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है मैट्रिक्स से इनवर्स निकालने का, लेकिन एक इक्वेशन को यूज करके तुमने ए का क्या निकाल लिया इनवर्स, ये कहानी क्लियर है, ठीक है। ध्यान से पहले खाली ये पार्ट लिखो अलग से, ठीक है, अभी ये क्वेश्चन हमारा रुका हुआ है, पहले ये वाला इतना कर दो, क्योंकि जितने बच्चे पहले से चल रहे थे वो मेरे ख्याल से ये तो प्रूफ कर चुके होंगे, एक बार ही बताना है जीरो आया कि नहीं आया, आया ना जीरो मैट्रिक्स, तो उसके बाद ही एक्सटेंडेड क्वेश्चन हो जाएगा, तो पहले इतनी प्रैक्टिस मारो। और आज 1 मिनट 1 सेकंड और सुन लेना बच्चों, आज आप ये 2 स्टेप लिखोगे और ऐसे बॉक्स में लिखोगे, ठीक है, छोटा सा क्रॉस डाल देना कि बाद के लिए तो मैं नहीं लिखूंगा, लेकिन कंसेप्ट तो यही है। ये है बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन, ये आपके किसी भी स्कूल में एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, अभी एनसीईआरटी में अभी नहीं मिल रहा, विषय कोई दिक्कत है तो बोल दो बच्चे, वीडियो बंद नहीं होनी चाहिए, ऐसे हाथ सामने रख के प्लेज करो, ऐसे हाथ सामने रख के प्लेज करो सर वीडियो बंद नहीं होगा, शपथ लो गुड, अब करना मत, शपथ ले ली किसकी ली वो खुद सोचो, मेरी मत खा लेना कसम, बोलना भैया आपकी कसम वीडियो नहीं बंद करूंगी, और फटाफट कर दो। हाँ जी, कहां से एक कॉमन लो, यहां से, यहां से, इसमें तो एक कॉमन नहीं है, यहाँ एक है, डिवाइड में चला जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना मेरे भाई, गलत हो जाएगा ना, मैट्रिक्स में तो ये कुछ भी पॉसिबल नहीं है, और मैंने यहां से यहां तक जो बोला जितना बोला मैंने कहा सोचा है, हम लिख के नहीं दे सकते ये चीज, ठीक है।
अगर हमने कॉमन बोल दिया तो कहीं ना कहीं मैट्रिक्स डिवाइड में जाएगी ना, लिखनी पड़ेगी ना, वो नहीं लिख सकते, इसलिए कॉमन शब्द गलत हो जाएगा। डिवाइड में जा रही है तो डिवाइड में ना जा रही हो तो कॉमन शब्द सही था, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते या नंबर को मैट्रिक्स से डिवाइड नहीं कर सकते, डिफाइंड क्वांटिटी ही है। बैठे मत रहो भाई, जो बच्चे कर चुके थे वैल्यू फिट करो ना, इस क्वेश्चन को खत्म करो, आई डालो ए डालो, तुम्हें ऊपर पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर, और प्लस माइनस करके शिफ्ट मार दो। और जो बच्चे फर्स्ट क्लास है वो कोई पंगा मत लेना, आपके लिए ज्यादा हो जाएगा, आप पहले आराम से बेसिक क्वेश्चन सीखिए मेरे साथ, ठीक है? मैं दोबारा इसे बोलूंगा आपको, फिर समझ में आ जाएगा, मतलब 1-2 दिन लगेंगे अभी आपको, आप एकदम से ऐसे शेयर नहीं बन पाओगे। अभी आ जाओ 15वां क्वेश्चन, पहले बेसिक ही समझो। अभी एनसीईआरटी क्या कह रही है, सर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है a² - 5 है प्लस 6 है की वैल्यू पूछ रहा है, तो भी निकालते हैं। लेकिन मैंने कहा जैसे a² आपकी बिल्कुल पहली क्लास है, तो पहली क्लास में चाहे आप अभी कुछ भी सुन गए, घर जाके आप हर एलिमेंट का स्क्वायर कर रहे हो, गलत। मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई करने पे आएगा, और मल्टीप्लाई कैसे होती है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है? अब ध्यान से देखना, पहली रो की पहले कॉलम से मल्टीप्लाई, चाहे तुम अभी बेसिक बच्चे हो और चाहे तुम पढ़ पढ़ के 100 में 100 वाले हो जाना, जब गलती होती है एक नॉर्मल बच्चे की, एक इंटेलिजेंट बच्चे की, इस चैप्टर में सबकी होती है, वो मल्टीप्लाई में होती है और कहीं नहीं होती, और आती सबको है कैसे होनी है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई में एक चीज ध्यान देनी है, जैसे रो की कॉलम से कर रहे हैं आप, 2 दिन तेज हो जाओगे ना जब, तो आप ऐसे करोगे सर 2 to the 4 + 0 4 + 1 5, सर ये 5 हो गया, माइंड में कर रहे होंगे सब। अब गलत होगा आपका कोई ना कोई क्वेश्चन, आप इसे रफ नोट खोलोगे, यहां नहीं लिखना, कोई बात नहीं, रफ नोट खोलोगे 2 to the 4 0 to the 0, ये बात ध्यान से सुन ले भाई, इधर उधर जा रहा है, ठीक है? 5 आ जाएगा, तेरे लिए कह रहा हूं मैं, कमजोर बच्चों के लिए नहीं कह रहा, बढ़िया बच्चों के लिए कह रहा हूं, वो भी गड़बड़ करते हैं, ठीक है? क्या आ गया 5, मैंने कहा रफ नोट जरूर खोल लेना भाई, नहीं तो 3-4 क्वेश्चन जो आज भी घर जाके करोगे बोलोगे भैया मल्टीप्लाई गलत हो रही है, क्योंकि आप माइंड में करोगे। अब पहली रो की दूसरे कॉलम से करूं, देखो ध्यान से फोकस करो, 2 × 0 0 + 0 0 1 × -1 -1, तो ये मेरा आ जाएगा -1, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अब देखो पहली रो की तीसरे कॉलम से लो, आपके लिए बार बार रफ नोट बोलता हूँ, 2 × 1 2 0 × 3 0 1 × 0 0, ऐड करो क्या आएगा? अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम से ध्यान दो, 2 to the 4, बस ये कह रहा हूँ रफ नोट आप खोलना जब तक आपकी बहुत प्रैक्टिस ना हो जाए, 4 + 2 6 + 3 9, सिंपल। जरा बोलना शुरू, मेरे को कराने की कोशिश करो, सिर्फ मेरे से करो मत, इसकी इससे करनी है, बोलो जल्दी से, 2 × 0 0 1 × 1 1 3 × -1 -3, ऐड कर लो सबको, क्या आ रहा है -2, सिंपल, ठीक है? अब आ जाओ 2 × 1 2 1 × 3, 2-4 बारी प्रैक्टिस करनी होती है, और तो कुछ है ही नहीं इस चैप्टर में, 3 × 0 0, ऐड करो कितना आया 5, ठीक है? इससे बढ़िया कुछ नहीं है इस पूरे चैप्टर में, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 की 2 से 2 -1 की 2 से 2 -2, और 0 की 1 से 0 2 - 2 क्या आ गया 0, फिर इसकी इससे 0 -1 + 0 -1, देखो थोड़ी देर में जब आप इतना सारा रफ लिखोगे अब लालच आएगा यार, माइंड में कर ले, कोई बड़ी बात थोड़ी है, बस सिर्फ कभी गलत हुआ तो यही होगा, और मेरा भी हो सकता है, तो मैं तो क्या माइंड में कर भी रहा हूँ, दोबारा चेक करता हूँ छुपके से, बच्चों को नहीं दिखने देता, फटाफट से चेक कर लेता हूँ कोई एरर तो नहीं, ठीक है? ध्यान से देखना, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 -3 -2 0 -2, हो गया a² मल्टीप्लाई। ये तो नॉर्मल है, लेकिन जो आपने आज नहीं सुना वो सुनो। अब a² वाला कंपोनेंट आ गया, 5a भी तो चाहिए, तो मैंने आज आपको ये नहीं सिखाया, 5a कॉन्स्टेंट है, एक नंबर है, मैट्रिक्स नहीं है 5, और a मैट्रिक्स है, तो एक नंबर एक मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई होता है वो रूल सुनिए, नॉर्मल सी बात है, नंबर लिखा इंटू ए मैट्रिक्स की जो भी वैल्यू थी हमारे पास 2 0 1 2 1 3, यही सीखना है ना आपको, कि कोई स्केलर कोई नंबर, नंबर कांस्टेंट, कांस्टेंट को स्केलर भी कहते हैं, मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कैसे होता है, सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जैसे नंबर की किसी ब्रैकेट से करते हो आप, मान लो यहाँ ब्रैकेट होता है तो 5 सबसे ही मल्टीप्लाई हो जाता है, ये भी सबसे ही हो जाएगा, ठीक है? तो सबसे मल्टीप्लाई 5 2 10 5 × 0 0 5 1 5 5 2 10 5 5 3 15 5 1 5 -5 5 × 0 0, आगे नंबर की मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करनी, मतलब एक एक बार ही सुनने वाली बात होती है, सब आसान है। सर आखिरी कंपोनेंट चाहिए 6 है, सर 6 नंबर हो गया, ये आई क्या वाला है, तो मैंने बताया आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल सारे 1 और बाकी सारे 0, ठीक है? लेकिन ये तो 2x2 ऑर्डर 3x3 ऑर्डर, किस ऑर्डर की लिखूं, क्वेश्चन ने तो कुछ भी नहीं बोला, तो आपका ए मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है ना, तो इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपको 3x3 ऑर्डर का लेना है, ठीक है? तो डायगोनल पे 3x3 ऑर्डर मतलब 3 1 ले लो, और बाकी सारी रो पूरी कर लो 0 0 डाल के, ठीक है? ये कहानी क्लियर है? अब ये 6 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स करना है,
तो नंबर की मैट्रिक्स से कैसे मल्टीप्लाई होती है बताया, 6 सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो भाई डायगोनल पे 3 1 है, वो तो तीनों 6 बन जाएंगे, और बाकी सारी 0 × 6 तो 0 ही रहेगा। ये भी आ गया, ठीक है। और अब जब आपके पास तीनों कंपोनेंट आ गए तो आपसे पूछा क्या गया था, a² - 5 है + 6 है, इसी की वैल्यू पूछी है। a² मैट्रिक्स जो भी निकाला है भरो, 5 - 1 2 9 - 2 5 0 - 1 -2 -5 है मैट्रिक्स जो निकाला है वो फिट करो, 10 0 5 10 5 15 5 - 5 0 6 है मैट्रिक्स जो भी निकाला है, प्लस आगे प्लस है, प्लस 6 है मैट्रिक्स 6 0 0 0 6 0 0 0 6 0 0 6। और मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ऐड माइनस कैसे होता है वो बिल्कुल शुरू में बोला, कॉरस्पॉन्डिंग में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट प्लस माइनस कर दो, बाहर की साइन का ध्यान देना। देखो ध्यान से, पहला 5 या बीच का साइन जरूर देखना है, -10 5 - 10 -5 -5 आ गया हाथ में, -5 + 6 1। ठीक है भैया, कोई दिक्कत? ठीक है, आप करिए, मेरी शायद कोई एरर है कहीं पे। ये जीरो मैट्रिक्स आया पक्की बात, या बाकी हाँ जीरो नहीं आया तो भाई फिर चलो वो तो फालतू की बात हो गई। ठीक है, सुनते रहो भाई, सुनते रहो, कोई एरर नहीं, सुनते रहिए। अब सेकंड में सेकंड ऐड करना है। देखो -1 -0, या माइनस पर साइन नंबर देख लेना, -0 -1 -0 -1 -1 में 0 ऐड करा, -1 बीच में वाई नहीं आनी चाहिए किसी की भी। 2 - 5 -3 + 0 -3, सिंपल है, स्पीड से कर दूं, ध्यान से देखते रहो। 9 - 10 -1 -1 + 0 -1 -2 -5 -7 -7 + 6 -1, फिर 5 - 15 -10 + 0 -10, फिर 0 - 5 -5 -5 + 0 -5, फिर -1 -5 -6 -6 + 0 -6, फिर -2 -0 -2 + 6 4। सिंपल, राइट साइड आ गई। और ये जीरो मैट्रिक्स नहीं है। 1 मिनट पूरा बैच रुकेगा, सामने देखिए, इसे एक अलग क्वेश्चन मानिएगा भाई। वैसे जिस मैट्रिक्स के लिए किया उस मैट्रिक्स के लिए सही नहीं बैठा है ये मैंने सिर्फ अलजेब्रा बोला, और इसे आगे मत बढ़ाओ कोई भी बच्चा, इसके बाद आगे मत बढ़ाना। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मान लीजिए। लेकिन एक बारी बताओ, इस ए मैट्रिक्स पे, जो ए मैट्रिक्स हमें यहां दिया हुआ था, क्या इसमें पुट करने पर जब हमने वैल्यू निकाली तो जीरो मैट्रिक्स आई या नहीं आई? जीरो मैट्रिक्स आती तो इससे इनवर्स आखिरी में निकल ही जाता, 2 ही लाइनें बची हुई थी। तो ये अलग से क्वेश्चन बना लो बस, कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन ये है कि अगर ये चीज जीरो के इक्वल है तो थ्योरी में इनवर्स बता दे क्या, हम ये नहीं बता रहे अब, अभी ये नहीं ले रहे। तो थ्योरी में हमारा ए इनवर्स आ गया है कि ए इनवर्स किसके इक्वल है, 1/6 ऑफ 5 5 -8। अगर वैलिड है हमें पता हो तो बस ये डालना ही था, वैलिड है नहीं है अभी ये, इस क्वेश्चन में नहीं बैठेगा, आगे की किसी में बैठेगा, वहां पूरा करो। यहां तक कहानी क्लियर है, क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है भैया, तो इस क्वेश्चन में इसके बाद कोई भी मत कर देना, कर रखा है तो 2 लाइनें काट दो, कर दिया है तो 2 लाइनें काट दो, क्योंकि बाद में कभी चेक करने बैठ गए ना कि एक ही इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई पोस्ट मल्टीप्लाई कराए तो आ ही नहीं आएगा, वो आखिरी 2 लाइनें काट दो बस। अब नए बच्चे ये बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो आप बेकार में कंफ्यूज हो जाओगे, ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, पहले आप इतने पर हाथ साफ करो। ठीक है जी, करो फटाफट ये क्वेश्चन, समझ के करना। एलिमेंट बोलो, -6 + 5 4 साइन को उसको 10 बना के मल्टीप्लाई करा दो, लेकिन ये तो कोई भी इंट नहीं है, इस पर तो अटक जाएगा कुछ नहीं। 18 तुम्हारा तो हो गया, आखिरी के भी हो गए। अच्छा, मैट्रिक्स नहीं लिखनी आ रही, चीजों को बिना मैट्रिक्स के सोचो कैसा होना चाहिए। अगर 10th का बच्चा होता, 1 वेरिएबल से मान लो करना है इन्वेस्टेड अमाउंट इन फर्स्ट टाइप x रुपीज, तो सेकंड में 30,000 - x, उस पे इंटरेस्ट x का 5%, दूसरे वाले का मान लो 6%, ऐड करके टोटल इंटरेस्ट 21, तो इक्वेशन बना के x निकाल ही लोगे। अब तुम्हारे पास ये तो इन्वेस्टमेंट है x और 30,000 - x, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% और 6%, है ना, मैट्रिक्स से करके दिखाना है। और ये इन्वेस्टमेंट कॉरस्पॉन्डिंग इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगी, तभी आएगा टोटल इंटरेस्ट। इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल रेट से मल्टीप्लाई होकर ऐड होगी तो इंटरेस्ट आएगा, और मैट्रिक्स में रो कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, इसलिए इन्वेस्टेड अमाउंट वाली रो मैट्रिक्स बनाओ, रेट वाली कॉलम मैट्रिक्स बनाओ, इसको ए बोलो, इसको बी बोलो, ए बी भी मत बोलो,
बस ये मैट्रिक्स इससे मल्टीप्लाई लिख दिया, इक्वल राइट साइड इंटरेस्ट 21 मैट्रिक्स के अंदर। अब इनको ऑर्डर वाइज चेक करना, क्या लेफ्ट राइट मल्टीप्लाई कराओ तो इक्वल बैठा आपका, और क्या ये वही क्वेश्चन बन रही है जो आप 10th में सोचते थे अगर मल्टीप्लाई कराएं, ठीक है तो बैठ जाएगा। अभी इसमें एक बड़ी बात नहीं बोली, कोई नए क्वेश्चन कैसे सोचते हैं वो मैं जब बोलूंगा तभी समझाऊंगा। वन वेरिएबल, क्योंकि एक ही क्वेश्चन बना के निपटाना है। कर दिया हैरी पॉटर, वही वाला गेस्चर आ रहा है आजकल। वो चैट जीपीटी पे कुछ चला हुआ है इमेज वाला, क्या चला हुआ है भाई, वो क्या है, क्या गिबलिश, गिबली बच्चे मतलब लोग अपनी गिबली बनवा रहे हैं ना, वो बिल्कुल बिल्कुल वैसा दिख रहा है, स्मार्ट सा तो रियलिटी में गिबली है सही बता रहा हूँ, बिल्कुल वैसा सही दिख रहा है, ऐसे गेटअप जा रहा है तेरा आज। ये खुश हो गया लड़का। अटेंडेंस रह गया जी, होमवर्क भी बचता अभी तो। अटेंडेंस कल दोनों दिन की इकट्ठी ले लेंगे, आज करते हैं कुछ होमवर्क चेक करने में टाइम लगाते हैं। सुन लो बच्चों, बस यहां तक के क्वेश्चन ही ट्राई कर लेना, आगे तो कराना ही है। होमवर्क निकालो, और एक बारी अभी खड़ा कोई नहीं होगा, जो फर्स्ट क्लास वाले स्टूडेंट है वो खड़े हो जाइए, जो आज फर्स्ट क्लास लिए है, जल्दी से, बी फास्ट। मेरा मोबाइल नंबर लेके उस पर व्हाट्सएप मैसेज देना है, हाँ? एक ग्रुप में ऐड होंगे, उसमें एक ऐप का लिंक मिलेगा, एक ऐप का लिंक मिलेगा। नहीं खड़ा हो गया, क्या बात है, भाग कर रहा है, ठीक है? वो ऐप इंस्टॉल करके वीडियो से क्लास कर लेना। 4 क्लासें भी एक करना, बस पहली क्लास करना, और रोज एक एक आगे बढ़ानी है, ठीक है? वो पहली क्लास और आज के दोबारा प्रैक्टिस, ठीक? चलो आओ भैया, आओ जल्दी आओ। असाइनमेंट कौन से क्वेश्चन तक था? तेज से बोलो। 30 तक, ओके। हर रोज ये फील आना चाहिए मेरे 80-90% बैठ रहे हैं, मेरी प्रैक्टिस में भी नहीं बैठ रहे। कहीं भी दिक्कत है तो बोलेगा, ठीक है भाई? छुट्टी मत कर यार, प्रॉमिस कर कि रोज छुट्टी करूंगा नहीं, रोज छुट्टी नहीं करूंगा पक्का। थका होऊंगा तब भी आऊंगा, यूनिफॉर्म में आ जाऊंगा, बिना लंच करे आ जाऊंगा। पूरे नहीं होगा असाइनमेंट के, पूरे नहीं होगा भाई तुम ज्यादा करके दिखाया कर, कम मत लाया कर, है? 2 क्वेश्चन ज्यादा कर, कम मत ला, कर सकता है पक्का? एक ले, प्रॉमिस करके जा। शेर कैसे काम चलेगा? पूरा करो, बहुत अच्छे बच्चे हो, पूरा है, चलो आ जाओ, ठीक है? पूरा करो भैया, चलो। असाइनमेंट भाई लेता जाता भाई, आज तो असाइनमेंट करना नहीं है ना आपको, और तो कल ले लेना आते ही। चलो चलो, राइटिंग इम्प्रूव कर। रेगुलर रहेगा, छुट्टी नहीं करेगा,
पिछले साल जैसा झटका मत करियो, करना है तो अभी कर ले, अपने साथ अन्याय मत करियो। नंबर डाला करो भैया।